कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिवार जगाचार्य अष्टोत्तर शतशिले भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की सच्चिदानंद शिल भक्ति विनोद ठाकुर की जय शिल गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज की वैष्णव सार्वभौम शिल जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ स्वर्ण गोस्वामी प्रभुगण की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय
प्रेम से कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, वृंदावन मथुरा धाम की, श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की, गंगा माई जमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, श्री श्री राधा माधव अष्टसख बिंद श्रीमन महाप्रभु की जय, पंचतत्व भगवान की जय, पतित पावन श्री गौर निताय की जय, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय, समवेत गौर भक्तविंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिस्से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्सुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे इस्कॉन मायापुर टेलीविज़न में। हमारे 5 दिन का सेमिनार नारद भक्ति दर्शन का आज का हमारा तृतीय दिन है। आज का हमारा टॉपिक है प्राप्ति के साधन। तो आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो विगत 2 दिन हम लोग चर्चा किए थे। पहले दिन भक्ति का महत्व और कल चर्चा किए थे भक्ति की परिभाषा। तो भक्ति का महत्व, भक्ति क्यों करना चाहिए वो भी हम लोग समझ गए, और भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा वो भी समझ गए। अभी एक्चुअली भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, एक्चुअली भक्ति क्या है वो तो हम लोग को समझ में आ गया। भक्ति क्यों करना चाहिए वो भी समझ में आया। अभी उसको हम अपने जीवन में कैसे भक्ति को प्राप्त करेंगे, वो प्रसंग आज का हमारा विषय है। प्राप्ति के साधन कौन कौन से साधन हैं जिसके माध्यम से हम लोग भक्ति को अर्जन करें, मतलब भक्ति को प्राप्त करें। तो नारद मुनि नारद भक्ति सूत्र के 84 सूत्रों में से जो 14 नंबर श्लोक तक हम लोग डिस्कस किए भक्ति का महत्व, और 15 से लेकर 33 हम लोग चर्चा किए भक्ति की परिभाषा। और आज हम लोग चर्चा करेंगे 34 से लेकर 50, 34 से लेकर 50 श्लोक तक हम लोग चर्चा करेंगे प्राप्ति के साधन। मतलब नारद मुनि इस श्लोक के माध्यम से हम सबको बताएंगे कि वो कौन सा साधन है
जिसके माध्यम से हम लोग भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो आज का श्लोक है 34 नंबर श्लोक, तस्सा साधनानि गायंत आचार्य, अर्थात कि आचार्यों ने भक्तिमय सेवा की प्राप्ति के साधन बताए हैं। आचार्य जो होते हैं, आचार्य का अर्थ क्या है? आचार्य का अर्थ होता है जिन्होंने अपने आचरण के माध्यम से दुनिया को सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि उपदेश दे देंगे और अपने जीवन में आचरण नहीं करेंगे, नहीं। आचार्य का अर्थ होता है वो खुद भी शास्त्रों की वाणी को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और दूसरों को वो शिक्षा देंगे, इसे कहा जाता है आचार्य। तो नारद मुनि यद्यपि सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ आचार्य है, लेकिन फिर भी वो विभिन्न आचार्यों का मत यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि कौन कौन से आचार्य या जितने सारे हमें आचार्य है वो टेक्निक सिखाए हैं, वो साधन जिसके माध्यम से हम लोग भक्ति को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। प्रभु जी, तो आचार्यों ने भक्तिमय सेवा की प्राप्ति के साधन बताए हैं। नहीं, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु के 20 नंबर पेज में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित, जो कृष्ण भावना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये केवल अभ्यास के द्वारा जागृत नहीं की जा सकती। वास्तव में ऐसा कोई अभ्यास है ही नहीं। ये जो भक्ति है, भक्तिमय सेवा, ये भक्तिमय सेवा को किसी हैबिट के द्वारा, किसी प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इसको जागृत नहीं किया जा सकता। ये भक्ति जो है ना, ये ऑलरेडी हमारे अंदर है। प्रेम, कृष्ण प्रेम सबके हृदय में छुपा हुआ है। उसको बाहरी रूप से, बाहरी तरीके से उसको जगाया नहीं जा सकता। जस्ट हम लोग को आचार्यों के निर्देश के अनुसार जो कुछ पद्धति है उसको अगर हम लोग स्वीकार करेंगे, पालन करेंगे, तो भक्ति जागृत होता है। ये हमारे अपने प्रयास, मनोकल्पना से भक्ति जागृत नहीं किया जा सकता। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे कि जब हम भक्तिमय सेवा की अपने आंतरिक सामर्थ्य के विकास की इच्छा करते हैं तो कुछ पद्धतियां हैं जिनको स्वीकार करना तथा अनुशीलन करने से उस सुप्त सामर्थ्य जागृति होता है। ऐसे अभ्यास को साधन भक्ति कहलाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति की 3 अवस्था बताए हैं: साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। जो प्रेम भक्ति है, प्रेम भक्ति तक पहुंचने के लिए पहले साधन भक्ति करना पड़ता है। साधन भक्ति में क्या है? साधन भक्ति में व्यक्ति जैसे सुबह सुबह 4 बजे मंगल आरती उठना, 16 माला का जप करना, 4 विधि निषेध को पालन करना, उसके बाद वैष्णवों के संग में रहने के कारण जो वैष्णव सदाचार है उसको पालन करना, मतलब अपने मनमाने तरीके से किसी भी प्रकार का कोई काम न करना, इसे कहा जाता साधन भक्ति। तो साधन भक्ति चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई परम स्तर में कोई परमहंस हो, हर कोई साधन भक्ति करता है। क्योंकि साधन भक्ति अगर वो न करे तो साधारण जनता भी उनका अनुशीलन करेंगे, मतलब उनका अनुकरण करेंगे। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि जद जद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना, कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसका अनुकरण करता है। सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो इसीलिए महापुरुषों को क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा चीज करना है जो उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया, क्योंकि वो अगर वैसा करेंगे तो सामने वाला जो फ्यूचर जनरेशन, अर्थात जो भविष्य में जो भक्त बनेगा, उनको वो अपना आइडियल, अपना आदर्श मानेंगे और इस प्रकार वो अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ेंगे।
लेकिन अगर वो आचार्यों की बात को न मानकर खुद अपना एक मनगढ़ंत कुछ एक पद्धति निकाल दिए तो क्या होगा? साधारण जनता ठग जाएंगे, धोखा खा जाएंगे, वो भक्तिमय जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि भक्तिमय जीवन प्राप्त करने के लिए परंपरा है। भगवान कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से मध्वाचार्य जी, इस प्रकार परंपरा से हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे गुरुदेव के द्वारा हमको भक्ति का बीज मिलता है। ब्रह्मांड भरमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो अगर हम लोग आचार्यों का जो आदेश है उसको न मानकर अपने ही मनमाने तरीके से अगर भक्ति करे तो भक्ति नहीं है, वो उत्पात है। श्रील रूप गोस्वामी गौतमीय तंत्र से एक श्लोक उद्घाटन किए हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि वैधिंग बेना एकांत की हरि भक्ति उत्पात कल्पते। कि श्रुति स्मृति, पुराण, श्रुति, वेद, साहित्य, पंचरात्र, ये सब जो विधि विधान दिए गए हैं भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इस विधि को छोड़कर श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना, विदाउट मतलब उसको छोड़कर एकांत की हरिर भक्ति, अगर कोई बहुत ही अच्छे तरीके से हरिर भक्ति मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति करे, शास्त्रों की पद्धति, आचार्यों की दिया गया निर्देश को छोड़कर एक साइड में रखकर एकांत की हरिर भक्ति मतलब बहुत ही आंतरिक भाव से अगर वो करे, उत्पात कल्पते, वो समाज में सिर्फ डिस्टर्बेंस करता है, उत्पात फैलाता है। और वर्तमान जगत में हम लोग देख रहे हैं, वर्तमान संसार में बहुत से ऐसे, निंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आचार्यों की बात न मानकर जो कुछ ऐसे चल रहा है जगत में, उसमें समाज को कितना हानि पहुंच रहा है। पहले के युग में, पहले के समय में अगर कोई साधु संत किसी गृहस्थ के घर में जाते थे तो उनके लिए द्वार विशाल हृदय बन जाता था कि आइए महात्मा। लेकिन आजकल साधु को देखने से द्वार बंद कर देते हैं लोग। आजकल साधु संतों से बात नहीं करना चाहते। क्यों? उत्पात कल्पते, क्योंकि आचार्यों की बात को न मानकर कोई इस तरह अपना मनगढ़ंत को जैसे करते हैं, जो समाज में उत्पात फैलता है। गौतमीय तंत्र में ये चीज लिखा है। तो इसीलिए हम सबको, जो कि जितने सारे भक्तगण भक्ति जीवन में आए, हम सबको सदा स्मरण में रखना है कि श्रील प्रभुपाद का दिया गया जो आदेश, निर्देश, ये उपदेश, इस चीज को हम लोग अपने जीवन में इस तरह धारण करें ताकि हमें देखकर बाकी भक्त या जो फ्यूचर में कोई भक्त बनेगा वो मुझे देखकर भक्ति करने का उसको प्रेरणा मिले। इस तरह का भक्त बनना है। एक बार उज्जैन में मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज को एक भक्त ने प्रश्न पूछा, गुरु महाराज मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाता हूँ संकीर्तन में, लेकिन लोग किताब लेना नहीं चाहता, भगवत गीता लेना नहीं चाहता, भागवतम लेना नहीं चाहते, तो उसको हम कैसे भक्ति जीवन में लाएं? तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि किसी को भक्त बनाने के बहुत सारे तरीका होता है, तो उनमें से एक तरीका है जत जत आचरती। एक तरीका यह है कि तुम अपने आप को इस तरह एक आदर्श भक्त अपने आप को बनाओ कि तुम्हें देखकर वो कृष्ण भक्त बने। तो ये है हमारे आचार्यों का उद्देश्य, उपदेश, आदेश या निर्देश। तो हर क्षेत्र में हमारे मन में बहुत कुछ प्रश्न हो सकते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे वरिष्ठ वैष्णव, हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्यों से ये सब प्रश्न करना है, जिज्ञासा करना है। क्योंकि भक्तिमय जीवन श्रील प्रभुपाद यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जो केवल अभ्यास द्वारा जागृत नहीं की जा सकती, वास्तव में ऐसा कोई अभ्यास है ही नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन, पेज नंबर 20, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो नारद स्वयं महानतम आचार्यों में से एक है, अतः उनकी अपने कथन पर्याप्त है। फिर भी परंपरा का अनुसरण करते हुए, पूर्वजों को उद्धृत करते हुए तथा अपना निजी अनुभव भी बताते हैं कि यह होता है एक आदर्श भक्त का पहचान।
आदर्श भक्त ये नहीं कहते कि मैं जो कुछ बोलता हूँ वही सही है और बाकी जो भक्त कुछ बोलते हैं वो अपर्याप्त है। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी साधु गुरु वैष्णव की मुख से ही जो श्रवण किए हैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। तो इसीलिए नारद मुनि एक आदर्श भक्त है, शुद्ध भक्त है, भगवान के पार्षद है। तो वो यद्यपि पर्याप्त है, भक्तिमय सिद्धांतों को जगतवासी के सामने भक्ति की परिभाषा, भक्ति का महत्व, प्राप्ति के साधन बोलने के लिए पर्याप्त है, बट स्टिल फिर भी वह अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों का उदाहरण दे रहे हैं। यही है शुद्ध वैष्णव समाज। वैष्णव समाज में कोई ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। वैष्णव समाज में हर कोई यही भाव रखते हैं कि वो भक्त बड़ा है, वो भक्त अच्छा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ। तो यही भाव व्यक्ति को भक्तिमय जीवन में अग्रगति कराते हैं, अर्थात भगवान तक पहुँचाते हैं। तो ये हुआ 34 नंबर श्लोक। तो 35 नंबर श्लोक में नारद मुनि आगे बता रहे हैं कि तत्तु विषय त्यागात् संग त्यागाच्च, अर्थात भक्ति की प्राप्ति इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक संग के त्याग से होता है। भक्ति की प्राप्ति कैसे होते हैं? इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक संग के त्याग से होता है। जैसे उस दिन उदाहरण दिए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बोले थे कि दूध भी पिएंगे और खैनी भी खाएंगे, दोनों एक साथ नहीं होता है, एक करना है, या तो खैनी खाओ या तो दूध पियो। तो वही चीज यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि भक्ति की प्राप्ति इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक संग के त्याग से होता है। खैनी को त्यागो तब दूध पी पाएंगे। तो नारद मुनि कहते हैं कि इंद्रिय भोग की बाह्य क्रियाओं को त्यागना चाहिए, अपितु इंद्रिय भोग का विचार भी त्याग देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय भोग का त्याग करना चाहिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि इंद्रिय भोग तो त्याग करना ही चाहिए, बल्कि इंद्रिय भोग का जो विचार है उसको भी त्यागना चाहिए, क्योंकि भक्ति को प्राप्त करना उतना आसान बात नहीं है। भगवान कृष्ण सब कुछ दे देते हैं, धन रत्न मणि माणिक्य मुक्ति मोक्ष सब कुछ दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते उतना जल्दी किसी को। क्यों? क्योंकि भक्ति देने से भगवान भक्त का दास बन जाते हैं। ऐसे में यद्यपि शास्त्रों में आचार्यों के माध्यम से हम सबको पता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का असली स्वरूप है कृष्ण का दास। लेकिन भक्ति के दृष्टिकोण में, प्रेम के दृष्टिकोण में अगर भगवान किसी को भक्ति दे देता है तो भगवान उस भक्त का दास बन जाते हैं। यह है परिभाषा। तो इसीलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भक्ति की प्राप्ति उतना आसान बात नहीं है कि इंद्रिय भोग को तो त्यागना चाहिए ही, साथ में अपितु इंद्रिय भोग के जो विचार है इनको भी त्यागना चाहिए, तब मिलेगा भक्ति। संग त्यागात, ये जो शब्द है संग त्यागात शब्द इंगित करता है कि मन एवं हृदय से इंद्रिय विषयों का त्याग करना चाहिए। संग त्याग, संग त्याग मतलब ऐसा नहीं कि जो एक बार श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्यगण अमेरिका में, श्रील प्रभुपाद बोलते कि कुछ भी करो वैष्णव संग साधु संग का कभी त्याग नहीं करना। तो कुछ भक्तगण मूवी देखने गए थे, तो श्रील प्रभुपाद बोले कि आज भक्तगण कहाँ गए? तो वो लोग आए, बोले कि कहाँ गए थे? बोले कि मूवी देखने, फिल्म देखने। तो बोले कि आप लोगों को पता है कि फिल्म देखना मना है? बोले कि हाँ वो तो मना, लेकिन हम लोग तो साधु संग में हैं। तो श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के किसी तात्पर्य में लिखते हैं कि साधु संग का अर्थ क्या है, सत्संग का अर्थ क्या है। तो श्रील प्रभुपाद सत्संग का अर्थ बोलते हैं कि एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान का संग ही सत्संग कहलाता है। ऐसा नहीं कि हम साधु के साथ संग करेंगे और बोलेंगे अच्छा कोरोना में कितने लोग मरे, उस सुनामी में कितने लोग मरे थे, इस बार बाढ़ आया जो दीघा में, उसमें कितने लोग मरे,
सरकार उसको कितना मतलब वेतन दिया, ये क्या बोलते हैं उसको, डोनेशन दिया उनके घर वालों को। ये सत्संग नहीं है। यद्यपि दिस इज ऑल्सो परोपकार, ये भी अच्छा है, जन कल्याण के बारे में सोचना समझना, दूसरों के लिए थोड़ा कृतज्ञता प्रकट करना, दिस इज गुड, अच्छा है। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद की परिभाषा में सत्संग का अर्थ क्या है? एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान का संघ ही सत्संग कहलाता है। तो भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति हमारी बद्ध स्थिति को बढ़ाती है, परंतु वही आसक्ति जब परम पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्तों में स्थानांतरित कर दी जाती है तो मुक्ति का स्रोत बन जाते हैं। देवहूति नंदन भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं कि हमारी जो आसक्ति है, भौतिक आसक्ति, ये भौतिक आसक्ति व्यक्ति को इस संसार में बांध के रखता है। और यही आसक्ति अगर किसी साधु पुरुष के, हमारे गुरुदेव के चरणों में, श्रील प्रभुपाद के चरणों में, हमारे आचार्यों के चरणों में अगर अपने जीवन को अगर डेडिकेट कर दिया जाए तो मुक्ति का पथ बन जाए, मुक्ति का द्वार खोल जाता है। तो इससे सीखना है। ये सब आचार्यों के माध्यम से, आचार्यों के जीवन से, आचार्यों की शिक्षा से हम लोग को क्या सीखना है कि भक्तिमय जीवन में कैसे प्रगति करना है। और भक्तिमय जीवन में प्रगति करने के लिए कुछ कुछ चीज है, कुछ आदेश है, कुछ निर्देश है, कुछ उपदेश है। आदेश देता है गुरुदेव, उपदेश देता है साधु पुरुष, और निर्देश देता है शास्त्र। तो हम लोग समझ गए 35 नंबर श्लोक में कि भक्ति की प्राप्ति इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक संग के त्याग से होता है। आगे 36 नंबर श्लोक में, 36 नंबर श्लोक में नारद मुनि बता रहे कि अव्यावृत भजनात्, अर्थात कि भक्ति कैसे प्राप्ति होगी कि सतत भागवत भजन करने से भक्ति की प्राप्त होती है। सतत मतलब निरंतर। महाप्रभु जब स्नान करने के लिए बाथरूम में थे तो एक छोटा सा गोपाल था, छोटा सा बालक का नाम था गोपाल। तो महाप्रभु सब समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, ऑल टाइम, चाहे माला में हो या बिना माला में, हर समय अपनी जीवा में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चलता ही रहता था। तो महाप्रभु जब बाथरूम में स्नान कर रहे थे तो ऐसी अवस्था में तो फिर भी उनका महामंत्र का नाम जप मतलब स्टॉप नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो जीवा है, जीवा को दांतों से उसको दबाया और फिर स्नान करने लगा। तो गोपाल आए, बोले कि महाप्रभु आप क्या कर रहे हैं, आप तो हर समय जप करते, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते, अभी बंद कर दिए क्यों? तो बोले कि अभी ये बाथरूम तो अच्छा स्थान नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा, क्योंकि भगवान पवित्र है और ये पवित्र चीज़ को मैं बाथरूम में लेके कैसे जाऊं। तो गोपाल बोले कि अच्छा आपको पता है कि आपका मृत्यु कब होगा? महाप्रभु को बोल रहे, बोले कि वो तो पता नहीं। तो मान लीजिए क्या बाथरूम के अंदर आपका मृत्यु हो जाए तो महाप्रभु बोले ये तो पॉइंट वाली बात है, ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मृत्यु तो बाथरूम में भी आ सकता है। तब बोले कि गोपाल आज से तुम मेरा गुरु हो। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक एक छोटे से बालक को बोले कि आज से तुम मेरे गुरु हो, कि मृत्यु किसी भी समय आ सकता है, इसलिए व्यक्ति को कभी भी हरि नाम को त्यागना नहीं चाहिए। इसलिए नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं अव्यावृत भजनात्, अर्थात सतत भगवत भजन करने से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावनामित क्रिया की तुलना एक लोहे की छड़ को आग में डालने जैसा है। जैसे जैसे छड़ स्थिरता से लपटी में रहती है वो अधिकाधिक गर्म हो जाती है तथा अंत में अग्निमय हो जाती है। तो इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में स्थिरता से नियोजित भक्त कर्मशः परिवर्तित हो जाता है एवं अंततः पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिए, लोहे को हम लोग जब अग्नि में डालते हैं तो लोहा लोहा नहीं रहता बल्कि अग्निमय बन जाता है। उसी प्रकार हम सब लोहे के समान हैं, भौतिक मटेरियल,
परंतु जैसे ही कृष्ण भावनामृत की जो प्रक्रिया, मंगलारती, दर्शन आरती, हरि नाम जप, भागवत क्लास, आचार्यों का उपदेश, इस प्रक्रिया में जब हम लोग अपने आप को लगाते हैं सतत भगवत भजन, तो हम लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित बन जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक पत्र में लिखते हैं, एक लेटर में एक अपने शिष्य को, कि पवित्र नाम जप तथा मंदिर के बर्तन धोने में कोई अंतर नहीं। दिव्य क्रियाओं में विविधता होती है। कभी हमें जप करने की इच्छा होती है तो कभी हम बर्तन धोना चाहते हैं। तो परम स्तर पर इनका कोई अंतर नहीं होता। भगवान के लिए अगर आप झाड़ू भी लगाते हैं, धाम में झाड़ू भी लगाते हैं, मंदिर में क्विज मारते हैं, या भगवान के लिए ग्रंथ पढ़ते हैं, किसी को भगवान की कथा सुना रहे हैं, भगवान का प्रसाद दे रहे हैं, तो हर क्षेत्र में भगवान की जो सेवा है, कोई बड़ा छोटा मीडियम ऐसा कुछ नहीं है। परम स्तर में सब यूनिक है, अपने आप में यूनिक है, सर्वश्रेष्ठ है अपने अपने स्तर में। जो झाड़ू दे रहा है, भगवान कृष्ण की नज़र में वो सबसे बड़ा भक्त है। जो भगवान की कथा बोल रहे हैं, भगवान की नज़र में सबसे प्रिय भक्त है। जो भगवान के लिए रसोई कर रहे, भगवान के लिए रान्ना कर रहे, भगवान के लिए प्रसाद बना रहे, भोग बना रहे, भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं। तो हर स्थिति में भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो इसीलिए हम सबको सतत भगवत भजन करने की प्रक्रिया को अपनाना है। नारद मुनि बता रहे कि भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? सतत भगवत भजन। और सतत भगवत भजन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे कि कभी हम लोग को झाड़ू देने का मन करेगा, कभी बर्तन धोने का मन करेगा, कभी हरि नाम जपने को मन करेगा, कभी शास्त्र पढ़ने को मन करेगा। इसलिए हर क्षेत्र में हम लोग को भगवत भक्ति में ही लगे रहना चाहिए। 37 नंबर श्लोक में, 37 नंबर श्लोक में नारद मुनि आगे बता रहे हैं कि लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, अर्थात कि इस जगत की जीवन की सामान्य क्रियाओं में संलग्न रहते हुए भी भगवान के विशेष गुणों के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भक्ति की प्राप्ति होती है। नारद मुनि यहां पर क्या बताया कि लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, कि संसार में जैसे कोई जॉब करता है, किसी का बिजनेस है, कोई बहुत दूर में जाते हैं जॉब करने के लिए, ट्रेन में ही उसको 4 घंटा लगता है आने जाने में, और वहाँ पे जाकर वो काम करता है, अपनी जीविका चलाते हैं, अपने घर संसार चलाते हैं। तो नारद मुनि बोले कि वो भी भक्ति कर सकता है। कैसे? भगवान के विशेष गुणों के श्रवण तथा कीर्तन के द्वारा। कीर्तन करने से, श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। हर श्लोक में नारद मुनि का जो लास्ट सेंटेंस है, भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्त होती है। तो किस किस चीज़ से भक्ति की प्राप्त होती है, वही आज के क्लास का प्रसंग है। इसलिए भक्तगण अत्यंत ध्यानपूर्वक श्रवण करना है, किस किस चीज़ से भक्ति की प्राप्ति होती है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कार्य एवं भजन एक साथ कर सकता है, किंतु यह संभव है प्रेम के द्वारा। प्रेम के द्वारा कार्य और भजन, भजन मतलब भगवान की संतुष्टि, कार्य मतलब हमारे अपने जीविका निर्वाह। अपने जीविका निर्वाह के लिए जो किया गया जो एक्शन है उसे कहा जाता है कार्य, और कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो किया गया एक्शन है उसे कहा जाता है सेवा या भक्ति या भजन। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे कि कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है और जबकि उसका घर में एक युवक पुत्र बीमार है, तो घर में अपना युवा पुत्र बीमार है और उसको जाना पड़ रहा है ऑफिस, तो अभी वो कैसे अपने पुत्र की सेवा करे, या अपने पुत्र से कैसे प्रेम करे, या कैसे पुत्र का ट्रीटमेंट करे डॉक्टर के द्वारा, लाइक दैट। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण प्रेम के द्वारा, कि स्वाभाविक रूप से प्रेमवश वो व्यक्ति यही सोचेगा कि मेरा पुत्र कैसा है, यद्यपि ऑफिस में काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो यही सोचता रहेगा कि मेरा पुत्र अभी कैसा है, या कुछ वो खाए, वो अभी चल फिर पा रहे हैं या कुछ नहीं। यद्यपि काम कर रहे किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में, कार्यालय में, लेकिन फिर भी यही सोचेगा
पता नहीं अभी मेरा पुत्र कैसा है, मेरा बेटा कैसा है। क्यों? लव, प्रेम, प्रेम के कारण। तो प्रेमी है वो वस्तु है जो व्यक्ति को दोनों चीज करवा सकते हैं, कार्य और भजन। तो यही श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिए ऑफिस का। तो नारद मुनि यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं कि एक ही साथ में दोनों चीज होगा, कार्य भी होगा अपना और भजन भी होगा। तो हमारे आचार्यगण और दूसरा उदाहरण देते हैं कि एक विवाहित स्त्री पर पुरुष के प्रति आसक्ति है। एक विवाहित स्त्री उनका पति है, लेकिन वो स्त्री एक दूसरे व्यक्ति से भी प्रेम करता है। हाँ, तो वो अभी कैसे दोनों को मेंटेन करेंगे? हमारे आचार्यगण उदाहरण दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद इस चीज को भगवद गीता यथारूप के तात्पर्य में भी मेंशन किए कि श्रील प्रभुपाद बता कि अपने घरेलू कामकाज करती हुई भी पत्नी सदा अपने प्रेमी के बारे में सोचती। वास्तव में वो अपने घर का काम और भी सावधानी पूर्वक करती है ताकि अपने पति को डाउट ना हो, क्योंकि अगर वो घर का कामकाज में कुछ गड़बड़ी करे तब तो उनका पति उनको डांटेगा, अरे किधर ध्यान है आपका, ऐसा कुछ करते हैं, थोड़ा अच्छी तरह ढंग से करो, सब्जी में नमक नहीं दी, ऐसा कुछ वो अपने पतिदेव उसको डांटेंगे। लेकिन अगर वो सावधानी पूर्वक करते और मन में थिंकिंग करे अपने प्रेमी का, तो आचार्यगण उदाहरण देते हैं। तो इसी प्रकार प्रभुपद का कंक्लूजन दे रहे हैं, इसी प्रकार अपने भौतिक कर्तव्यों का कुशलता से पालन करते हुए भी हमें सदैव परम प्रेमी श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। परम प्रेमी, इसका एक्टिंग, इसका नकल किसी को नहीं करना चाहिए कि मेरा पति है तो मेरा प्रेमी भी होना चाहिए। नो, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देने के लिए कि एक परम प्रेमी, प्रेमी नहीं, अपना पति है ठीक है, लेकिन परम प्रेमी कृष्ण के साथ वो प्रेम करो, नॉट प्रेमी के साथ। इसके बाद 38 नंबर श्लोक में नारद मुनि बता रहे आगे कि मुख्यतस्तु महत् कृपयेव भगवत कृपा लेसा द्वा, किंतु मुख्यतः भक्ति महात्माओं की कृपा से अथवा भगवान की लेस मात्र कृपा से प्राप्त होती है। नारद मुनि बता रहे हैं कि भक्ति कहाँ से प्राप्त होगा। हम लोग 2-3 श्लोक में आगे कोई बोल रहे, नारद मुनि बता रहे एक श्लोक में कि अगर हम लोग भगवान की श्रवण कीर्तन करें तो भक्ति की प्राप्ति होगी। किसी श्लोक में बोले कि अगर हम लोग भगवान के लिए सतत भगवत भजन करें तो हर किसी भी क्षेत्र में भगवान का हरिनाम नहीं छोड़ना चाहिए। किसी श्लोक में बोले कि एक पत्नी का उदाहरण आचार्यों द्वारा दिया गया। हाँ, एक ऑफिस में एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, उनका युवा पुत्र घर में बीमार है, तो स्मरण के द्वारा। तो अभी यहाँ पर क्या बता रहे, भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? 38 नंबर श्लोक में नारद मुनि बोले कि मुख्यतस्तु महत् कृपा एवं भगवत कृपा लेसा द्वा, कि मुख्यतया विशेषकर भक्ति जो है ना महात्माओं की कृपा से अथवा भगवान की लेस मात्र कृपा से प्राप्त होता है। चैतन्य चरितामृत में हम लोग जानते ही है, महाप्रभु बोले कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। रूप गोस्वामी को शिक्षा देते समय दशमेध घाट प्रयाग इलाहाबाद जब महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे तो भक्ति कैसे प्राप्त हो इस संबंध में महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताए कि भक्ति कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं है कि कहीं पर गया और ऑटोमेटिक भक्ति मिल गया, कोई लॉटरी का खेल नहीं है भक्ति। महाप्रभु बोले कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, भाग्यवान इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में घूमता घूमता 84 लाख जीव जोनियों में घूमते घूमते कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, गुरुदेव एवं कृष्ण उनकी कृपा से उसको भक्ति लता का बीज मिलता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये भक्ति कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं है, भक्ति गुरुदेव की कृपा, श्रील प्रभुपाद की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है। हम लोग यहाँ उपस्थित सभी मायापुर धाम में वास कर रहे हैं, या बहुत सारे भक्तगण जो इस्कॉन से जुड़े हैं विभिन्न देश देशांतर में रहते हैं।
तो ये अपने पिछले जीवन के पुण्य कर्म का फल नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद की हेतु की कृपा है। मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने पिछले जीवन में कुछ ऐसा कुछ किया जिसके कारण मैं इस जीवन में कृष्ण भक्त बन गया, नहीं, बल्कि श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन जैसे एक ऐसे संस्था की रचना की, ऐसे संस्था का संगठन किया कि ऐसा गुड फॉर्च्यून, सौभाग्य का उदय करवाया हमारे जीवन में। हमारे पास कोई सौभाग्य नहीं था, बल्कि सौभाग्य का एक संगठन तैयार किया, गुड फॉर्च्यून तैयार किया हमारे लिए, जिसके कारण हम लोग इस्कॉन में आए। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को कृष्ण भक्ति का बीज प्राप्त हुआ। हमारे अपने भाग्य का कोई इसमें स्थान ही नहीं है, गुरु महाराज बोल रहे थे। और गुरु महाराज खुद अपना रियलाइजेशन बता रहे थे कि मैं जर्मन गए थे पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए। एटलीस्ट मतलब मैं अगर इस्कॉन नहीं होता तो मैं कृष्ण भक्त नहीं बनता। गुरु महाराज खुद अपनी वाणी बता रहे हैं, अगर इस्कॉन नहीं होता, प्रभुपाद अगर इस्कॉन क्रिएट नहीं करता तो मैं तो कृष्ण भक्त नहीं बनता, मैं इस संस्था में नहीं आता, नहीं कृष्ण भक्ति के पथ में आता। तो इसका मतलब इस्कॉन का कितना महत्व है वर्तमान जगत के लिए। इस्कॉन है जिसके कारण आधुनिक लोग, हर कोई आधुनिक है, मॉडर्न, टेक्निकल, एवरीबॉडी। तो इसीलिए प्रभुपाद भी उस तरह का टेक्निकल बना दिया है इस्कॉन को कि ठीक है, आपको टेक्निकल चाहिए तो इस्कॉन उस तरह का टेक्निकल है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है, आओ और कृष्ण भजन करो, प्रसाद पाओ और अपने भक्ति जीवन को चलाओ। श्रील प्रभुपाद, तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को कृष्ण भक्ति का बीज मिला है। हमारे अपने पूर्व जीवन का कोई या पिछले जीवन का कोई पुण्य फल नहीं है। इसी संबंध में श्रील प्रभुपाद को किसी भक्त ने, यही जब क्लास चल रहा था अमेरिका में, श्रील प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, तो कुछ भक्तगण, कुछ हिप्पी जो बाद में हैप्पी बने अर्थात कृष्ण भक्त बने, तो वो भक्तगण आके श्रील प्रभुपाद से पूछा, श्रील प्रभुपाद इसका मतलब हम लोग पूर्व जीवन में बहुत कुछ पुण्य किए थे या कुछ असफल जोगी रहे होंगे जिसके कारण हमें कृष्ण भक्ति का बीज प्राप्त हुआ। तो श्रील प्रभुपाद बोले, दूर, आप लोगों का क्या था, मैंने आप लोगों को सौभाग्य दिया, मतलब मैंने आपके लिए, मतलब खुद हम आप लोगों को कृष्ण भक्ति का बीज प्रदान किया। आप लोगों के पास कुछ नहीं था। तो ये श्रील प्रभुपाद ये चीज़ बताया। तो हमारे आचार्यों के माध्यम से गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, भगवान कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पे नारद मुनि, कि भक्ति कैसे प्राप्त होता है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। नारद मुनि भी वही चीज़ बोले, मुक्कस्तु महत कृपया भगवत कृपा लेसा दुआ। हाँ, तो हर दृष्टिकोण से हम लोग को एक कंक्लूजन में आना है, एक निष्कर्ष में आना है, वो ये है कि भक्ति की प्राप्ति होती है एकमात्र वैष्णवों की कृपा से, महात्माओं की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कितना सुंदर चीज बता रहे कि भक्त केवल अपने प्रयास के बल पर सफल नहीं हो सकता। हम लोग जो प्रयास करते हैं कि नहीं मुझे तो भक्ति करना है, तो अपने प्रयास के बल पर वो सफल नहीं हो सकता, अपितु तभी सफल हो सकता है जब उसे कृष्ण के प्रतिनिधि की कृपा अथवा लेस मात्र सिद्धि भगवत कृपा प्राप्त हो। ध्रुव महाराज अपना प्रयास किए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस प्रयास के साधन में नारद मुनि उनको कृपा किए, नारद मुनि उसको भक्ति दिए। हाँ, नारद मुनि से मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो जपते रहे और उसी जप के प्रभाव से वो भगवान विष्णु को प्राप्त किया। भगवान विष्णु को जब लक्ष्मी देवी उनको बोले कि प्रभु आपके लिए वो इतना कुछ कर रहे ध्रुव महाराज, तो क्यों ना आप थोड़ा उनके पास जाकर जल्दी से जाकर उनको दर्शन। तो भगवान विष्णु बता रहे कि लक्ष्मी, बात ऐसा है ना कि ध्रुव महाराज की तरह में इस पृथ्वी लोक में मेरे अनगिनत भक्त हैं। ध्रुव महाराज की तरह मेरे पृथ्वी लोक में अनगिनत भक्त है, तो मैं अगर पहले से ही इतना अगर डिस्काउंट दूं, अर्थात मैं अगर सबके लिए अगर प्रकट हूं, तब तो मुझे भगवत धाम में नहीं रहना है, बस भौतिक लोक में ही रहना है, क्योंकि हर कोई भक्त मुझे बुला रहे हैं। तो भगवान कब आए? जब उन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया, मतलब अपने आप को दिखा दिया कि सच में भगवान को पाने के लिए मैं सांस तक रोक सकता हूँ। नारद मुनि उनको बोले कि क्या तुम भगवान को सच में पाना चाहते तो सांस रोक सकते हो?
जो सांस हमारे जीवन का सबसे बड़ी निधि है। सांस अगर 1 सेकंड नहीं चलेगा, 1 मिनट नहीं चलेगा, तो हम लोग आत्म साक्षात्कार हो जाएंगे, अर्थात इस मतलब भौतिक शरीर को छोड़कर हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे या जहाँ भी जाए। लेकिन ध्रुव महाराज सांस को त्याग दिए थे, किस लिए? भगवान को पाने के लिए। तो इस तरह का सेक्रीफाइस अगर हमारे अंदर आए तो भगवान प्रकट होगा। तो इसीलिए हम सब इस तथ्य को समझना है कि भगवान को पाना उतना आसान बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात यही है कि आचार्यों की कृपा, श्रील प्रभुपाद की कृपा के कारण ही हम लोग को महाप्रभु प्राप्त हुए हैं। और महाप्रभु को प्राप्त होना मतलब हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त करना। और जिस किसी ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर दे, जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वो भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। जस शरीर को छोड़ने को बाकी है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र एक बार जप किए मतलब वो कभी छूटेगा नहीं। हो सकता है बोले कि अरे प्रभु, जगन्नाथ प्रभु, आप क्या ऐसे बोल रहे हैं? मैं बहुत अपने आंखों से देखा हूँ, बहुत सारे ऐसे भक्त है जो पहले जप करता था, अभी तो जप मप सब कुछ छोड़ दिए है। वो आपकी आंखों में लगता है, भविष्य में वो जप करेगा, क्योंकि एक बार कृष्ण जी उसको पकड़ लेता है ना, उसको छोड़ता नहीं। हो सकता कुछ दिन के लिए इंटरवल है, जैसे एडवर्टाइज होता है ना किसी सीरियल में, जब एडवर्टाइज है तो एडवर्टाइज की तरह उनके जीवन आएगा, एक दिन वो फिर से हरि नाम करेगा। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ को समझ गए कि एकमात्र भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के शुद्ध भक्त एवं भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब तक कृपा नहीं करेगा तब तक कोई शुद्ध भक्त भी नहीं बन सकता, तब तक कोई भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद आगे उदाहरण दे रहे इस श्लोक के ऊपर कि अपने माता पिता की सावधानी पूर्वक सेवा के बिना बालक व्यक्ति नहीं बन सकता। एक छोटा सा बालक है, उनका जन्म हुआ है, जन्म के बाद वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो अगर माता पिता उसको अगर नेग्लेक्ट करे, तो इग्नोर करे, तो क्या होगा? वो बालक, उसको अगर पोलियो नहीं खिलाए तो क्या होगा हाल? वो व्यक्ति नहीं बनेगा, वो मर्द नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा वो। तो माता, श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे कि माता पिता के संरक्षण के द्वारा ही वो व्यक्ति बनता है, मनुष्य बनता है, समाज में अपना मर्यादा रख पाते हैं माता पिता के बलस्वरूप। अगर माता पिता उसको बचपन से नेग्लेक्ट करते तब वो इस स्तर में अब तक नहीं आ पाते। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, उसी प्रकार गुरु के संरक्षण के बिना व्यक्ति दिव्य सेवा के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। व्यक्ति को स्मरण रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु स्वीकारना तथा दीक्षित होना न चाहे, भगवत धाम जाने के प्रयास में वो अवश्य विफल होगा। श्रील प्रभुपाद पूरा अंतिम कलम लिख दे रहे हैं कि जो व्यक्ति दीक्षित होना न चाहे, नहीं मैं अभी दीक्षा नहीं लूंगा, बाद में लूंगा, क्योंकि अभी मुझे विभिन्न जगह में जाना पड़ता है, लहसुन प्याज भी खाना पड़ता है। तो ठीक है, तो रहो, अगर वेटिंग करना तो करो, लेकिन भगवत धाम जाने का अगर सीरियसली आपको भगवत धाम जाना है, सीरियसली अगर आपको भगवत धाम जाना है, तब आपको दीक्षा लेना पड़ेगा, गुरु को स्वीकारना पड़ेगा। गुरु को स्वीकारेंगे नहीं तो भगवत धाम कैसे जाएंगे? क्योंकि गुरु ही तो आपको रिकॉग्नाइज करना। हाँ, जैसे उदाहरण स्वरूप कोई विदेश जाता है, फॉरेन, तो उसके पास पासपोर्ट है, तो वीज़ा जब तक उनको रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, ठीक है आप अमेरिका जा सकते हैं, ठीक है आप लंदन जा सकते हैं, ठीक है आप सिंगापुर जा सकते हैं, तो जब तक उसको वीज़ा नहीं मिलेगा तब तक तो क्या वो उस देश में जा सकते हैं? नहीं। तो उसी प्रकार भगवत धाम अगर हम लोग को जाना है तो गुरुदेव का रिकमेंडेशन लेटर, हाँ ये है जगन्नाथ देवदास, जब तक गुरुदेव मुझे रिकॉग्नाइज करे तो भगवत धाम हम कैसे जाएंगे? साधारण क्षेत्रों में अगर वीजा पासपोर्ट का जरूरत है तो भगवत धाम जाने के लिए क्यों नहीं? इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे अंतिम कलम बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गुरु स्वीकारना तथा दीक्षित होना न चाहे तो भगवत धाम जाने के प्रयास में वो अवश्य विफल होगा। 39 नंबर श्लोक, 39 नंबर श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं कि महत् संगस्तु दुर्लभो गम्मतो मघश्च, अर्थात महात्माओं का संग दुर्लभ समझने में कठिन तथा अमोघ है। महात्माओं का जो संग है ये दुर्लभ है। आप सबको पता है जब हमारा अधिवास होता है मायापुर मंदिर में, अर्थात कहीं पर हमारे इस्कॉन टेम्पल में, तो कोई प्रोग्राम से पहले अधिवास होता है।
जैसे मान लीजिए कल जन्माष्टमी है, तो पिछले दिन आज क्या होगा, अधिवास होगा। कल गौर पूर्णिमा है तो आज अधिवास होगा। कल राधाष्टमी है तो आज अधिवास होगा। तो अधिवास में एक गाना गाया जाता है नित्यानंद प्रभु के ऊपर, अनेक भाग्येर फले वैष्णवासिया मिले। मतलब अनेकों भाग्येर फले वैष्णवासिया मिले, कि वैष्णव दर्शन करना, वैष्णव से बात करना, वैष्णव से मिलना, वैष्णव हमारे घर में पधारना, अनेकों भाग्येर फले। बहुत भाग्य करना पड़ता है, अनेक भाग्य करना पड़ता है, मतलब पुण्य कमाना पड़ता है, तब कोई वैष्णव उनके घर में आता है या उनके जीवन में आता है। किसी के जीवन में वैष्णव का आगमन नॉट एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट घटनाक्रम नहीं है, ये भाग्य का खेल है। तभी कोई सोच सकता है प्रभु जी तो मेरे जीवन में अभी तक तो कोई वैष्णव आया नहीं, तो जो व्यक्ति ये बोल रहा है मतलब उसके जीवन में वैष्णव आ चुका है। जो व्यक्ति ये फील कर रहा है कि मेरे जीवन में अभी तक गुरु की कृपा हुआ नहीं, तो ये जो फील कर रहा है मतलब उनका अच्छी रहती, मतलब बहुत शीघ्र उनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण उनके लिए गुरुदेव को भेजेंगे। तो ये जो शुद्ध वैष्णव है इसको मिलना कितना कठिन है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यदि व्यक्ति किसी महात्मा का संग पाए तथा उनका आशीर्वाद को ग्रहण करे तो अनिवार्य रूप से लाभान्वित होगा। हाँ, इस संसार में हम लोग बहुत सारे संत पुरुष को देखते हैं या संत पुरुष से मिलते हैं, तो उनका संग पाना मतलब हमारे पिछले जीवन का कोई पुण्य फल है। क्यों? क्योंकि उसका दर्शन करना हमारे जीवन को लाभान्वित करता है। यहाँ पे बता रहे कि नारद मुनि की कृपा से कितने लोगों को, नारद मुनि ने कितने सारे लोगों को जीवन को बदला। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसे महात्मा के उत्कृष्ट उदाहरण है नारद मुनि, क्या, जिन्होंने कईयों का जीवन बदला, जिसमें पहला आता मृगारी, चित्रकेतु महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वाल्मीकि, जिन्होंने 60,000 वर्ष बाद भगवान रामचंद्र जन्म लेंगे, मतलब अवतरण करेंगे, तो 60,000 वर्ष पहले ही रामायण लिख दिया, तो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तो नारद मुनि ने कईयों का जीवन को बदला। तो ऐसे शुद्ध वक्त जब किसी के जीवन में आता है तो इससे बड़ा सौभाग्य की क्या बात है। तो हम सबको तो ये सौभाग्य प्राप्त करना है या अपने आप को फील करना है कि हम लोग सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। जो भी भक्तगण यहाँ पे अभी लाइव में इस क्लास को श्रवण कर रहे हैं, मैं उन सबको बता रहा हूँ कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको श्रील प्रभुपाद जैसे परम गुरुदेव को प्राप्त किए हम सब। अभी कोई पूछ सकते प्रभु जी आप क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद तो 1977 में 1977 14 नवंबर को इस जगत से चले गए। मैं बोलता हूँ नहीं, प्रभुपाद नहीं गए। श्रील प्रभुपाद को कुछ शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद जब आप इस जगत से चले जाएंगे तब हम लोग किसका संग करेंगे, क्योंकि शुद्ध भक्त का संग अगर न किया जाए तब तो भक्ति में प्रगति होगा नहीं, और भक्ति में प्रगति नहीं होगा तो हम लोग तो भगवत धाम जा नहीं सकते, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो श्रील प्रभुपाद चुप है। तो बोले कि प्रभुपाद बताइए ना कि अगर आप इस जगत से छोड़कर, जगत को छोड़कर चले जाएंगे तो हम लोग किसका संग करेंगे। तो कुछ एक भक्त ने बताया कि प्रभुपाद क्या एलसीडी में लगाकर वीडियो लेक्चर जो आप प्रवचन दिए हैं, पूरा वीडियो लेक्चर लगा के मैं श्रवण करूं तो क्या आपका संग होगा। 30 सेकंड में पहले बताया कि श्रील प्रभुपाद अगर मैं 64 माला जप करूं, 24 घंटा अगर जप करता हूं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपका संग होगा। तो श्रील प्रभुपाद चुप है, कुछ बोला नहीं। उसके बाद बताए श्रील प्रभुपाद अगर आपका वीडियो लेक्चर लगा दे एलसीडी में पूरा दीवार में और आपको श्रवण करो ध्यान से, आप इसे लेक्चर दे रहे हैं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम ए स्पिरिट सोल, वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वी आर गोइंग टू बैक टू गॉड हेड,
और अल्टीमेट गोल टू गो होम, बैक टू गॉड। आप जो इस तरह प्रवचन कर रहे हैं वो सुनूंगा तो क्या मेरा आपका संग होगा? तो श्रील प्रभुपाद बोले कि 80%। इतना देर बाद कुछ बोले 80%। तो बाकी भक्तगण बोले तो आपका संग 100% कैसे होगा रे बाबा? तो हर कोई मतलब विचलित है, इसको सुनने के लिए उत्सुक है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे अंत में अपना कंक्लूजन दिए कि इफ यू रीड माई बुक्स यू विल एसोसिएट विद मी 100%। अगर तुम मेरे पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, अगर तुम ये श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति वेदांत तात्पर्य जो पढ़ेंगे, इसका संग करेंगे, तो तुम 100% मेरा संग प्राप्त करेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? उपस्थित जितने सारे भक्तगण इस लाइव क्लास को सुन रहे हैं, अर्थ क्या है? कंक्लूजन कि हम सब इतने भाग्यवान हैं कि हम लोग को श्रील प्रभुपाद प्राप्त हुआ है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ना मीन्स श्रील प्रभुपाद को 100% प्राप्त किए हम लोग। तो हम लोग कितने भाग्यवान हुए ना। वाल्मीकि ऋषि भाग्यवान हुए थे, नारद मुनि उनके जीवन में आया। ध्रुव महाराज भाग्यवान थे, नारद मुनि उनके जीवन में आए। हाँ, चित्रकेतु महाराज भाग्यवान थे, उनके जीवन में नारद मुनि आए। प्रहलाद महाराज भाग्यवान थे, उनके जीवन में नारद मुनि आए। लेकिन हम सब कितने भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद आए। तो आगे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस श्लोक का कि महात्मा से मिलने पर उसका सम्मान करने की विधि सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु द्वारा उक्त हरिभक्ति सुधोदय के निम्नलिखित कथन से स्पष्ट है। चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के प्रसंग में हरिभक्ति सुधोदय में ये चीज वर्णन है कि मेरे प्रिय वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति का दर्शन नेत्रों की पूर्णता है। वैष्णव का दर्शन क्या है? नेत्र का काम क्या है? मूवी देखना, फिल्म देखना, क्रिकेट देखना, सीरियल देखना? नो। मूवी का काम मतलब आंखों का काम क्या है? नेत्रों की पूर्णता किसमें है? आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना। मेरे प्रिय वैष्णव, हमारी आंखों की पूर्णता है वैष्णव का दर्शन करना। और आगे बता रहे आपके चरण कमल का स्पर्श स्पर्शेंद्रियों की पूर्णता है। हम लोग जो कुछ स्पर्श करते हैं हाथों से, हाँ, या तो साबुन लगाते हैं या कुछ करते हैं, जो भी है हाथ से हम लोग विभिन्न चीज, हाथ से तो सब कुछ होता है काम। तो हाथ की पूर्णता क्या है? स्पर्शेंद्रियों की पूर्णता क्या है? वैष्णव के चरण कमल को छूना, ये हमारे हाथ की पूर्णता है। आगे बता रहे एवं आपके सद्गुणों का कीर्तन जिह्वा का यथार्थ कार्य है। और वैष्णवों का गुणगान करना, ये जो जिह्वा है ना हमारा, जिस जिह्वा में बहुत कुछ बोलता रहता है, जो 24 घंटा बकता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, गाली भी देता है ना। तो ये जो जिह्वा का जो असली कार्य है, यथार्थ कार्य तब है जब किसी वैष्णव का गुणगान करता है। तो जिह्वा का यथार्थ कार्य है वैष्णव का गुणगान करना। क्योंकि भौतिक जगत में भगवान का भक्त मिलना अत्यंत कठिन है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हाँ, अत्यंत कठिन है भौतिक जगत में भगवान का शुद्ध भक्त प्राप्त होना। तो इसीलिए हम सब इतने भाग्यवान है कि भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद हमारे जीवन में आए, तो उसको जाने नहीं देना है। जाने नहीं देने का अर्थ श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ को निरंतर पढ़ते रहना है, कि जब भी समय मिले श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ना है। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ दिव्य साहित्य जो हम लोग को भगवत धाम पहुंचा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ विंडो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब आध्यात्मिक जगत की खिड़की है। खिड़की से हम लोग उस पार को देख सकते हैं लेकिन उस पार जा नहीं सकते। तो श्रील प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना अर्थात आध्यात्मिक जगत का दर्शन करना, आध्यात्मिक जगत का दर्शन करना। और अगर उस बुक को पढ़कर, उस पुस्तक को पढ़कर अगर हम लोग अपने जीवन में आचरण करें तो आध्यात्मिक जगत को ही प्राप्त करना। तो इस प्रकार हरिभक्ति सुधोदय में सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के इस प्रसंग में हम सबको प्राप्त हुआ कि वैष्णवों का संग कितना दुर्लभ है। 40 नंबर श्लोक में बता रहे नारद मुनि, लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव, अर्थात महात्माओं का संग केवल भगवत कृपा द्वारा ही मिलता है। अभी इस श्लोक में नारद मुनि बता रहे कि महात्माओं का संग
अर्थात साधु का संग कैसे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से ही साधु का संग मिलता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अकस्मात अथवा सौभाग्य से यदि कोई कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संपर्क में आए, अर्थात इस्कॉन के संपर्क में आए, अकस्मात, एक्सीडेंटली या सौभाग्य से, अपने पुण्य के बल पर, अपने भाग्य के बल पर अगर कोई व्यक्ति इस्कॉन में आए, या तो सुलभ किचन में जाके प्रसाद खाए, या किसी इस्कॉन के भक्त से मिले, हाँ, जेन किन प्रकार, या फेसबुक में कोई इस्कॉन मंदिर देखे, मंदिर देखे, या यूट्यूब में किसी इस्कॉन भक्त का लेक्चर सुने, श्रील प्रभुपाद सौभाग्य से या अकस्मात अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आए, कांटेक्ट में आए, तथा उस आंदोलन का संग करना चाहे, तथा वो संग करना चाहे कि अरे इस्कॉन में इतने सुंदर चीजें, चलिए ना मैं भी इस्कॉन से जॉइंट मतलब जुड़ना चाहता हूं, तो कृष्ण जो सबके हृदय में विराजमान है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर देते हैं। प्रामाणिक गुरु, कल हम लोग डिस्कस किए थे प्रामाणिक, प्रामाणिक परसों, प्रामाणिक मतलब बोनाफाइड, स्वरूप सिद्ध, ऑथेंटिक, उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर देते हैं। अगर हम लोग हृदय, आगे बता रहे, यदि व्यक्ति इतना भी ठीक से न जाने कि वो क्या है और किसे खोज रहा है, किंतु भगवान को पुकार लगाए तथा मुक्त होना चाहे, तो भगवान अपनी कृपा प्रदान करेंगे। अगर मान लीजिए किसी को पता नहीं कि कौन जीवन का लक्ष्य क्या, उसको पता नहीं है कि काली भगवान है या दुर्गा भगवान है या शिव भगवान है या गणेश भगवान है या इंद्र, चंद्र, वरुण या कृष्ण भगवान है, किसको पता ही नहीं है, लेकिन अंतर्मन से वो पुकार लगाए, तो कृष्ण जो है ना, सबका परमात्मा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने एक पार्षद को भेज देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, उनको पता नहीं वो किसकी खोज कर रहे हैं, यद्यपि उनकी माँ, सौतेली माँ सुरुचि बताए कि तुम विष्णु की खोज में जाओ और विष्णु को प्राप्त करो, और विष्णु को बोलो कि तुम मेरी कोख से जन्म जब लेंगे तब तुम इस राज सिंहासन में बैठ पाओगे, राजा की गोद में बैठ पाओगे, है ना। और उनकी माँ, अपनी माँ सुनीति भी बोले कि भगवान आपको राजा की गोद तो क्या, वो अपनी गोद में भी बिठा सकते हैं अगर तुम उनकी भजना करो तो, भगवान विष्णु की भजना करो तो ये दो चीज तो उनको इन्फॉर्मेशन मिला था ध्रुव महाराज को, लेकिन विष्णु एक्चुअली होता क्या, उनकी लीला क्या है, वो क्या क्या लीला की, सब कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो अंतर्मन से पुकार लगाए भगवान को, तो भगवान ने क्या किया, नारद मुनि को भेज दिया। तो वही चीज यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर कोई इतना भी ना जाने को किसकी खोज कर रहे हैं या वो क्या है, लेकिन वो अंतर्मन से पुकार लगे कि मुझे जीवन का लक्ष्य, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे गुरुदेव को हमारे जीवन में भेज देते हैं। तो नारद के शिष्य ध्रुव महाराज भगवान द्वारा सहायता प्राप्त व्यक्ति का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं 40 नंबर श्लोक में क्या बताए कि महात्माओं का संग केवल भगवत कृपा द्वारा ही मिलता है, कि नारद मुनि का संग ध्रुव महाराज एकमात्र भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ। आगे 41 नंबर 41 इस श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं कि तस्मिन् तसज्जने भेदा भावात, अर्थात कि व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों के संग द्वारा अथवा प्रत्यक्ष भगवत कृपा द्वारा भक्ति प्राप्त कर सकता, क्योंकि भगवान एवं उनके शुद्ध भक्त अभिन्न है। व्यक्ति भक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे, इस श्लोक में बता रहे 41 में कि भगवान के शुद्ध भक्तों को संग द्वारा अथवा भगवान के प्रत्यक्ष भगवत कृपा द्वारा। प्रत्यक्ष भगवत कृपा क्या है, प्रत्यक्ष मतलब फेस टू फेस, हाँ, फेस टू फेस भगवान के साथ आदान प्रदान, प्रत्यक्ष भगवत कृपा और शुद्ध भक्तों का संग। तो एक भक्त ने मेरे गुरु महाराज को प्रश्न किए, भागवतम क्लास दे रहे थे, गुरु महाराज बोले कि गुरु महाराज शास्त्रों में तो वर्णन किया कि हर जगह के शुद्ध भक्त का संग करना है, शुद्ध भक्त का संग करना है, शुद्ध भक्त का संग करना है, तो जितने सारे लोग क्या सभी शुद्ध भक्त है या मैं किसका संग करूं? तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया
कि ऐसे में एक चीज आपको सोचना है, आप किसी भी वैष्णव को देखते हैं ना, ये समझना कि वो शुद्ध भक्त है। अपने आप को नहीं सोचना कि मैं शुद्ध भक्त हूं, वो कनिष्ठ भक्त है या नवदीक्षित भक्त है, उसको शुद्ध भक्त है। लेकिन अगर संग करने की बात आए, अगर संग करने की बात आए, क्योंकि यहां पे बता रहे कि संग करके, शुद्ध भक्तों का संग करके ही भगवत प्राप्ति या भक्ति की प्राप्ति होती है। तो अगर संग करने की बात आए तो तुम संग करना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जो पुस्तक है ना, उसको पढ़ना। अगर कोई आमने सामने ना मिले तो क्या करना है, जस्ट श्रील प्रभुपाद के पुस्तक को खोलना और पढ़ना है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के पुस्तक को पढ़ना मीन शुद्ध भक्त का संग करना है। श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ अध्ययन करना मीन्स शुद्ध भक्त का संग करना, और शुद्ध भक्त का संग कर रहे मीन्स भक्ति की प्राप्ति हो रहे। हमारे आचार्यों का कहना है, नारद मुनि यहां पर बता रहे, शुद्ध भक्त का संग करने का अर्थ है भक्ति की प्राप्ति। तो श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ रहे मतलब भक्ति की प्राप्ति हो रही है आपको। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि भगवान की कृपा एवं उनके शुद्ध भक्तों की कृपा समान शक्तिशाली है। जैसे भगवान की कृपा और भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा दोनों ही शक्तिशाली है। हम लोग जानते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में कि श्रील प्रभुपाद जब इलाहाबाद में रात में श्रीमद् भागवतम की तात्पर्य लिख रहे थे, तो उस घर में इलाहाबाद में एक भूत रहता था, भूत। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे लिख रहे थे तो भूत आके हो करके ऐसे, भूत तो प्रभुपाद बोले क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, अपने जगह में बैठ जाओ और हरि नाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसको बोल के चुप हो गया। प्रभुपाद फिर लिख रहे हैं, तो प्रभुपाद उनकी तरफ देखे कि वो अभी भी जप स्टार्ट नहीं किया। बोले कि मैं आपको बोला ना जप करने के लिए। तो बाद में प्रभुपाद को रियलाइज हो ये तो जप नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो सूक्ष्म शरीर में है। तो बोले कि एक काम करो, जप तो नहीं सकते लेकिन सुनो। तो प्रभुपाद अपने जप माला निकाल कर भागवतम जो तात्पर्य लिख रहे थे जस्ट, और हरि नाम निकल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद उनको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाए। तो इस तरह करके वो भूत को उद्धार किया। तो इसीलिए यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि भगवान की कृपा एवं उनके शुद्ध भक्तों की कृपा समान शक्तिशाली है ना। जैसे भगवान, जैसे कुब्जा, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए वृंदावन से, तो मथुरा में कुब्जा रास्ते में मिले। अरे कुब्जा इतना सुंदर सुगंध लेके जा रहे, मुझे थोड़ा दो। बोले कि नहीं, ये तो राजा कंस का है। तो बोले कि अरे कंस का है या जो भी हो, हम भी कोई कम है क्या। तो बोले कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। तब कुब्जा को ओ सुंदरी बोल के उनको पुकारने लगा। तो बोले कि आप तो देखने में, कुब्जा बोल रहे, देखने में तो आप बहुत राजघराने के, अर्थात कोई एक संस्कारी जेंटलमैन जैसे लगते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार, मैं क्या सुंदरी हूं, मैं तो कुत्सित हूं। कुत्सित मतलब कुरूप, मतलब जिसका रूप नहीं है, लेकिन तुम मुझे सुंदरी बोल के पुकार रहे हो, ये तो अच्छा जेंटल व्यवहार नहीं है, भद्र व्यवहार नहीं है। तो बोले कि मैं तो कभी झूठ बोलता नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, रियली यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, आप सुंदरी हो। तो बोले कि फिर एक नया झूठ। कुब्जा बोल रहे कि अरे सच बता रहा हूँ, तुम सुंदरी हो। तो इस तरह करके भगवान उसको स्पर्श किया, टच किए भगवान कृष्ण, और उसको सुंदरी युवती बना दी। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान की कृपा एवं उनके शुद्ध भक्तों की कृपा समान शक्तिशाली है। जैसे भगवान किसी को कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, भगवान रामचंद्र, पत्थर था अहिल्या, यद्यपि पहले अहिल्या देवी, नारी, मनुष्य, लेकिन वो पत्थर बन गए थे गौतम मुनि के अभिशाप से। लेकिन जैसे ही भगवान रामचंद्र स्पर्श किया अपना चरण, तो प्रकट हो गए अपने आदि रूप में देवी। तो भगवान की कृपा एवं शुद्ध भक्तों की कृपा दोनों शक्तिशाली है। श्रील प्रभुपाद का और एक उदाहरण हम लोग जानते हैं कि एक बार की बात है, रसिया में जो पुलिस, जैसे हमारे इंडिया में पुलिस है, वहाँ का क्या नाम है, चलिए याद नहीं आ रहे। तो पुलिस, हाँ चलिए पुलिस, तो पुलिस पकड़ लिया एक माताजी को। माताजी मतलब वो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे रसिया में। तो बोले कि आप लोग ये प्रचार वरचार बंद करो, नहीं तो जेल में डाल दूँगा।
तो बोले कि मेरे गुरुदेव बोले हैं कि हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिए कि खंड खंड अगर मेरा शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए लेकिन फिर भी हरि नाम बंद नहीं होगा। तो उसी प्रकार हम लोग उसी हरिदास ठाकुर के अनुयायी है, उसी परंपरा में आते हैं। तो अगर आप बोल दो कि हरि नाम बंद कर दो, प्रचार बंद करो, भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दो, तब तो हम रियली में हरिदास ठाकुर के अनुयायी नहीं है। अगर जेल ले जाना तो चलो ले चलो। तो जेल भी ले गए। तो जेल में क्या किया वो माता जी, फिर वहाँ भी भगवत भक्ति का प्रचार शुरू कर दिया। हर कोई हरे कृष्ण बोल रहा है। जब कोई जेलर कैदियों को देखने के लिए आते हैं तो बोले हरे कृष्णा, तो बोले कि इन लोगों का हुआ क्या हुए, हरे कृष्ण बोल रहा है। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून, ऐसे किया जाता है। लेकिन जो कोई आता है जेलर या कोई अथॉरिटी जेल का, तो बोले कि हरे कृष्णा, तो बोले कि इन लोगों का हुआ क्या। तो जेलर जो मुख्य अधिकारी है वो समझा कि ये जो माता जी जिनको पकड़े हैं, ये प्रचारक, इनको यहाँ पे जेल में रखने के कारण ही ऐसा हादसा हुआ, मतलब हर कोई कृष्ण भक्त बन गए। तो अब इसका निराकरण क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो बोले कि एक काम करो, एक तांत्रिक को बुलाओ, है ना, तांत्रिक को बुलाओ और इनके अंदर भूत भर दो, भूत प्रेत, क्योंकि भूत भर देंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, वो भूत चलता रहे, कृष्ण कृष्ण सब चला जाएगा। तो अभी वो तांत्रिक को बुलाए, एक तांत्रिक माता जी आए। तो तांत्रिक माता जी आके वो मंत्र दे रहे, कामाख्या मंत्र, हाँ, ताकि उनको भूत उनके अंदर भर दे रहे हैं। तो अभी वो माता जी जो भक्त है वो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा, बल्कि भूत जो है ना उनके मस्तक पे मतलब घुसे जा रही है। हरे कृष्ण महामंत्र तो प्रोटेक्ट करना है ना, तो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो उनको थोड़ा आभास हुआ कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो उस समय वो माता जी क्या किया, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलने लगा कंटिन्यू। तो प्रणाम मंत्र बोलते बोलते वो जो भूत घुस रहा था, वो जो तांत्रिक माता जी तो उनको भूत दे रहे थे, वो दूर उठ के ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तो अभी कुछ अधिकारी बोले कि क्या हुआ, भूत घुसा उनको। बोले कि देख नहीं रहे, वहां पे एक बूढ़ा डंडा लेके दिखा रहे कि इधर आना मत। मतलब अधिकारियों को बोल रहे तांत्रिक, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा कि वो भक्त के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति एक डंडा लेके यहाँ पे दिखा रहे कि इधर आना मत, नहीं तो एक डंडा से आपको मार दो। तो वो भक्त बोल रहे थे वो बूढ़ा कौन थे, मतलब बूढ़ा मतलब वो व्यक्ति जो डंडा लेके खड़ा था वो कौन थे, वो है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। कि हरे कृष्ण महामंत्र वहां पर कार्यकारी नहीं, वहां पर श्रील प्रभुपाद का मंत्र काम किया। तो इसका मतलब भगवान कृष्ण का मंत्र इतना शक्तिशाली जो प्रभुपाद एक भूत को उद्धार किया था इलाहाबाद में बिफोर स्टार्टिंग इस्कॉन, मतलब इस्कॉन शुरू करने से पहले ही। और यहाँ पे इस्कॉन इस्टेब्लिश हो चुका है। श्रील प्रभुपाद इस जगत से चले गए, लेकिन प्रभुपाद के नाम, प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का शक्ति कि एक माता जी प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र किया कि भूत वहां से भाग गया। तांत्रिक बोले कि देखते नहीं वहां पर एक डंडा लेके खड़े हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद की महिमा। तो ये है भगवान के शुद्ध भक्त एवं भगवान की महिमा कि दोनों शक्तिशाली होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि मुझ में शरणागत हो जाओ, और शुद्ध भक्त कहते हैं कि कृष्ण के शरणागत हो जाओ। हाँ, तो हर किसी का एक ही भाव है। शुद्ध भक्त ये नहीं कहता कि तुम मेरी शरणागत हो। एक बार श्रील प्रभुपाद भक्तों को बताए, भक्त लोगों को बोले कि एक काम करो, तुम मेरी शरणागत हो ना, मेरी शरणागत मत हो, बल्कि कृष्ण के शरणागत हो। क्योंकि मैं व्यक्ति हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं तुम्हें कभी ठग सकता हूं, लेकिन कृष्ण की शरण लिए कृष्ण तुम्हें कभी चीट नहीं करेगा, कृष्ण तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, कृष्ण तुम्हें कभी ठगेगा नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे बताए। ये शुद्ध भक्त की लीला है। हाँ, यद्यपि प्रभुपाद क्या ठगेगा, प्रभुपाद तो भगवान के पार्षद है, अपना अंतरंग पार्षद है। वो एग्जाम्पल दिए, एक उदाहरण दिया कि हमको किसी व्यक्ति विशेष की शरण नहीं लेना है,
गोविंद की शरण लेना है, राधा माधव की शरण लेना है, राधा रास बिहारी की शरण लेना है, राधा मदन मोहन की शरण लेना है, राधा श्याम सुंदर की शरण लेना है, महाप्रभु की शरण लेना है। तो शुद्ध भक्त और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही शक्तिशाली है। हाँ, महाप्रभु ने हरि नाम दिया जगतवासियों को, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि जब तक कोई 64 माला जप नहीं करेगा उसे पतित माना जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस्टेब्लिश किए कि जब तक कोई 64 माला जप न करे हरे कृष्ण महामंत्र का, उसे पतित माना जाता है। और श्रील प्रभुपाद क्या किए, कुछ भक्तगण बोले कि प्रभुपाद 64 माला जप करते करते पूरा 8 घंटा निकल जा रहे हैं, तो 8 घंटा अगर हमारा निकल जाए तो बाकी सेवा कब करें, बाकी जो कार्य उसको कैसे करेंगे, ये संभव नहीं हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि ठीक है 32 माला जप करो, 4 घंटा जप करो। तो भक्तगण 1 महीना इससे प्रैक्टिस किया जब, तो फिर भक्त आया बोले कि प्रभुपाद ये भी संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि जॉब है, कार्य है, उसको भी करना पड़ता है। तो बोले कि ठीक है 16 माला, नो कॉम्प्रोमाइज, एटलीस्ट 16 माला, इससे और कम नहीं हो सकता, 16 माला तो जपना ही है। तो श्रील प्रभुपाद इतने शक्तिशाली है, 16 माला जप दिया, और हम लोग 16 माला करके ही भगवान के धाम पहुंचेंगे। और महाप्रभु क्या इंस्ट्रक्शन किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, 64 माला जब तक कोई नहीं करेगा महाप्रभु की सेवा में, या महाप्रभु का पार्षद, या महाप्रभु के संग में, वो पतित है। लेकिन श्रील प्रभुपाद 16 माला ही दिया और हम लोगों को भगवत धाम ले जाने का गारंटी दी है। तो ये होता है, भगवान जैसे शक्तिशाली है, भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद भी वैसे शक्तिशाली है। तो आगे 42 नंबर श्लोक, 42 नंबर श्लोक, अभी हमारे पास 9 श्लोक है, 9 श्लोक, आधा घंटा टाइम है, देखते हैं कितना होता है। तो तदेव साध्यतांग तदेव साध्यताम, नारद मुनि आगे वर्णन कर रहे हैं कि एकमात्र शुद्ध भक्तों के संग की ही साधना करो, उसी की ही साधना करो। 2 बार रिपीट हुआ है, तदेव साध्यतांग तदेव साध्यताम, एक ही चीज 2 बार रिपीट हुआ। जैसे हम लोग देखे हैं कि बृहद नारदी पुराण में कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, हरि नाम हरि नाम हरि नाम 3 टाइम, कलो नास्तेब नास्तेब नास्तेब, कलियुग में कोई दूसरा गति नहीं है, दूसरा गति नहीं है, दूसरा गति नहीं है, 3 बार रिपीट हुआ है। तो हर चीज का जब रिपीट होता है तो इसका मतलब कुछ तो है, उसमें कुछ महत्व है। तो इसलिए यहाँ पे नारद मुनि जो बता रहे कि तदेव साध्यतांग तदेव साध्यताम, एक ही शब्द 2 बार रिपीट क्यों किया? तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि देवर्षि नारद भक्ति सूत्र के श्रोताओं को, अर्थात हमारे जो सेमिनार है नारद भक्ति दर्शन, इनके श्रोताओं को अपने इस परामर्श का आशीर्वाद देते हैं, जिसको उन्होंने बल देने हेतु 2 बार कहा है कि शुद्ध भक्तों के संग द्वारा एवं गुरु एवं कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति की साधना करो, उसी की साधना करो। 2 बार चीज रिपीट हुआ है। तो 2 बार क्यों? क्योंकि यही एकमात्र ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक ब्रिज है, एक बहुत बड़ा महासागर है, तो उसमें ब्रिज है, आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। कहने का अर्थ कोई दूसरा ऑप्शन, कोई रस्सी से, हेलीकॉप्टर से कोई आपको एक रस्सी भी नहीं फैलाया कि आप रस्सी से उड़ के चले जाओ, ना ही वहाँ पे कोई जल जहाज है, उस समय की बात है, एक ब्रिज है, तब क्या करेंगे आप? उसी ब्रिज, नो ऑप्शन, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, क्या किया जाए? उसी में आपको जाना है, चाहे कितना ही कुछ हो। तो इसीलिए यहाँ पर 2 बार रिपीट किया है नारद मुनि कि एकमात्र शुद्ध भक्त एवं भगवान कृष्ण के चरण कमलों का इस संग की प्राप्त करो, उसी की साधना करो और उसी की साधना करो। 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर एक श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिए कि जब भगवान तथा उनके भक्तगण हमारे गंभीर प्रयास देखेंगे तो वो हमारी सारी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण एवं उनके शुद्ध भक्त जब हमारी गंभीर प्रयास को देखेंगे, गंभीर प्रयास अर्थात कि सीरियसली, सच में मुझे कृष्ण की सेवा करना है,
सच में मुझे श्रील प्रभुपाद की सेवा करना है, मुझे इस्कॉन की सेवा करना है, ये जो गंभीर प्रयास, तो ये जो हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो हमारे आचार्यगण, ये हमारे प्रयास को देखेंगे, और देखेंगे तो क्या करेंगे, हमारे प्रयास को सार्थक करने के लिए सहायता प्रदान करेंगे, आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। इस संबंध में एक श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में भी इस चीज का मेंशन किए। गोरेय था, गोरेया एक पक्षी, तो पक्षी अंडा दिए थे समुद्र के किनारे, तो समुद्र की लहर उस अंडे को समुद्र के अंदर ले गया। तो बाद में आके देखा कि अंडे नहीं है, बाद में देखा कि किनारे जो अंडे रखे थे, कुछ वो आहार के लिए कहीं पर गए थे, अपनी जीविका भरण पोषण तो सबका है ना, चाहे मनुष्य हो या पक्षी हो, तो कहीं पर गए थे, तो आके देखा कि अंडे नहीं है, क्योंकि समुद्र की लहर उसे अंदर ले गए। अभी वो पक्षी आके काकुति मिनती अर्थात हाथ जोड़ के प्रार्थना किया समुद्र देव से कि हे समुद्र देव, कृपा करके मेरे जो बच्चे मतलब अंडे, उसको आप अंदर ले गए, तो कृपा करके भूल चूक से मैं ऐसी जगह पे रखा जो किनारे, लेकिन क्या करूं, मेरा भूल हुआ, तो कृपा करके आप उसे लौटा दे, कृपा करके आप उसे लौटा दे। तो कितना काकुति मिनती किया, लेकिन कोई सुना नहीं, समुद्रदेव कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिए। तो उन्होंने क्या किया, वो पक्षी अपनी चोंच से थोड़ा सा पानी लिया, फिर फेंका, फिर थोड़ा सा पानी लिया, फिर स्थल में जाकर फेंका, जल को लिया स्थल में फेंका, जल को लिया स्थल में फेंका। तो उसका उद्देश्य क्या था, प्रयास, कि समुद्र को मैं सुखा दूंगी। ये जो समुद्र है, इतना पानी, क्योंकि ये मेरे बात को माने नहीं, वो तो भगवान रामचंद्र की तरह शक्तिशाली नहीं थे। जब भगवान रामचंद्र लंका जाने वाले थे, मतलब सीता की खोज में या सीता को लाने के लिए, तो लंका जाने के लिए तो ब्रिज तो नहीं था उस समय, तो समुद्रदेव को बोले कि थोड़ा सा कुछ देर के लिए रास्ता प्रदान करे, या कुछ या एक या पूरा समुद्र सूख जाए, ऐसा करने के लिए समुद्रदेव से भगवान रामचंद्र उसको स्मरण किए कि समुद्रदेव आप प्रकट हो जाओ। लेकिन भगवान रामचंद्र की बात वो माने नहीं, तब भगवान रामचंद्र क्रोधित हो गया, ओ तो तुम मुझे नेग्लेक्ट करते हैं, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, ठीक है। तो भगवान रामचंद्र अपना धनुष उठाया और उसको मारने के लिए तैयार, मतलब समुद्र को पूरा जल को सुखाने के लिए तैयार। तब महासागर अर्थात समुद्रदेव प्रकट हुआ, बोले त्राही माम त्राही माम त्राही माम, मुझे रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, है ना। तो भगवान रामचंद्र के क्रोध से प्रकट हो गया समुद्रदेव। समुद्रदेव प्रकट होके बताए, प्रभु बात ऐसा है कि सबसे बेस्ट उपाय है कि यहाँ पे नल और नील जो दोनों हैं वो ये कर सकते हैं कि एक ब्रिज तैयार किया जाए। तो भगवान रामचंद्र वो ब्रिज, सब कुछ ठीक हो गया। तो बोलने का जो भाव क्या था कि भगवान रामचंद्र का क्रोध था, क्रोध के कारण समुद्र के जल को सुखा सकने में सक्षम थे। लेकिन ये जो छोटी पक्षी, ये जो अपनी चोंच से इधर का पानी उधर कर रहे, पूरे समुद्र को सुखाने का प्रयास, तो क्या संभव है? अपने पूरे जीवन भर भी नहीं, पूरा करोड़ों जन्मों में भी समुद्र के पानी को सुखा नहीं सकते। लेकिन एक दिन की बात है, पक्षीराज गरुड़ आकाश से उड़ के जा रहे थे, तो देखा एक छोटी सी पक्षी कि इस पानी को ऐसे मतलब पानी को सुखाने का प्रयास करे। तो बोले कि देखते जाके कि क्या हो रहा है। तो जाके बोले कि क्या बात है बहन, गरुड़ देव उनको पूछे। बोले कि बात ऐसा नहीं कि मेरे अंडे कुछ बच्चे थे, वो बच्चे को समुद्र देव ने अंदर घुसा दिया, और उसके बाद मैं इनको काकुति मिनती के, लेकिन फिर भी अभी रिटर्न नहीं दे रहा, वापस नहीं दे, तो मैं क्या करूं? मैं भी माँ हूं ना, और माँ तो अपनी जो बच्ची है उसको ऐसे ही क्यों जाने दे? मैं भी अपना प्रयास कर रही हूँ, क्या कि समुद्र का जल सुखाने के लिए। तो गरुड़ देव बोले कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो गरुड़ देव क्या किया? बोले कि ठीक है, तुम चिंता मत करो। तो गरुड़ देव समुद्र को आदेश दिया कि ए समुद्र देव, इनकी अंडे को तुम वापस करो। तो गरुड़ देव जैसे ही बोले, समुद्र देव उनको वापस किया। तो श्रील प्रभुपाद इस घटना के माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से हम सबको ये चीज सिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग भी अपने प्रयास में रहे, तो हमारे आचार्य लाइक गरुड़ देव
हमारे आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सड़ गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, वो सब हमें वो सहायता प्रदान करेंगे वो पक्षी की भांति। तो हम लोग हमारे गंभीर प्रयास को कभी छोड़ना नहीं है। आगे 43 नंबर श्लोक में नारद मुनि व्याख्या करते हैं कि दुसंग सर्वथैव त्याज्य, कि भक्ति की प्राप्ति कब होगी, कि व्यक्ति को दुसंग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। अभी समझना कि दुसंग क्या है। दुसंग का अर्थ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रत्येक कृष्ण भावना भावित लोग 4 नियमों का पालन करते हैं। 4 नियम क्या क्या है? अवैध स्त्री संग नहीं करता, मद्यपान नहीं करता, जुआ में प्रवृत्त नहीं होते, हाँ, नशा नहीं करते। तो ये जो 4 पाप क्रिया है, ये जो असाधु है, जो अभक्त है, वो इस चीज को करते हैं, लेकिन जो भक्त है वो ऐसा नहीं करेंगे। तो व्यक्ति को दुसंग का सर्वथा परित्याग करना चाहिए, अर्थात कि यदि भक्त साधुओं का घनिष्ठ संग करने लगे, तो वो अपने समस्त ज्ञान और प्रशिक्षण के बावजूद, अर्थात कोई असाधु का संग करे, साधु का संग करने से तो वो भगवत धाम को प्राप्त होगा, भक्ति जीवन में प्रगति करेगा, लेकिन अगर कोई असाधु का संग करे तो क्या होगा हाल? बोले कि उनके समस्त ज्ञान और प्रशिक्षण, मतलब ट्रेनिंग और नॉलेज, दोनों चीज के रहने के बावजूद भी वो अपनी बुरी आदतों को फिर से ग्रहण करेगा। अपना जो बैड हैबिट है, बुरी आदत, उसको फिर से ग्रहण करने का पूरा चांस है अगर कोई असाधु का संग करता है। तो असाधु क्या है उसको जानेंगे कैसे? श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि अनियंत्रित इंद्रियों वाले लोग कृष्ण को कभी स्वयं जान नहीं सकते, एवं यदि कोई अपेक्षाकारी भक्त उनका संग करे तो वो भी कृष्ण को जानने की अपनी सामर्थ्य खो बैठेगा। नियंत्रित और अनियंत्रित, हमारे इंद्रियां हैं, सबके शरीर में इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को जो नियंत्रित करता है उसे कहा जाता साधु, और इंद्रियों को जो इंद्रियां जो है जो अनियंत्रित रहती है उसे कहा जाता है असाधु। हाँ, तो यहां पे श्रील प्रभुपाद बता रहे कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति का संग करता है तो वो भी कृष्ण को जानने की अपनी सामर्थ्य खो बैठेगा। हम लोग अभी थोड़ा बहुत प्रभुपाद की कृपा से, इस्कॉन की कृपा से, भक्तों के संग या प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ के कुछ थोड़ा सा नॉलेज हो रहा है, थोड़ा सा ज्ञान हो रहा है, कृष्ण को थोड़ा बहुत जान पा रहे हैं। किंतु अगर इसको छोड़कर ऐसे लोगों का संग करे जो अनियंत्रित है, अनकंट्रोल, तो क्या होगा हाल? हम लोग जो कृष्ण को जान सकते थे वो जान भी नहीं पाएंगे, बल्कि कृष्ण को जानने के सामर्थ्य भी हम लोग खो बैठेंगे। तो परस्पर सम्मुख होने के अतिरिक्त संग कई प्रकार से होते हैं, मतलब फेस टू फेस संग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताए कि चलिए ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए, तो ये तो परस्पर संग है, फेस टू फेस, प्रत्यक्ष संग। लेकिन और भी कुछ तरह का संग होता है, जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, पुस्तकों, सिनेमा, फिल्म, मूवी, सार्वजनिक स्थान, नाइट क्लब, ऐसे संग की संभावनाएं असीमित है वर्तमान कलियुग में। तो विशेषकर आजकल व्यक्ति शहर के एकांत कमरे में रहता हुआ भी जनसंचार अर्थात लैपटॉप, इंटरनेट तथा यांत्रिक मनोरंजन, यांत्रिक मीन्स ऐसे लैपटॉप, कंप्यूटर, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन द्वारा अपने दुस्संग में व्यक्ति पूर्णतः डूब सकता है। दुसंग का उदाहरण श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि व्यक्ति पूर्णतः डूब सकता है। तो कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों का संग करने से अच्छा है। कात्यायन संहिता में वर्णन है, हम लोग जानते हैं बहुत सारे संहिता है, अनंत संहिता, ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में जो हम लोग रोज दर्शन आरती के टाइम गोविंदम आदि पुरुषम का जो सुनते हैं, तो कात्यायन संहिता वहां पे एक चीज लिखा है, क्या? कि कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों का संग करने से अच्छा है कि सलाखों में बंद होने तथा जलती लपटों से घिरे होने के कष्ट उठाए जाए। मतलब कि कहीं पर आग जल रहे हैं तो वहां पर हम लोग को जाकर क्या करना है? आग में कूद जाना है।
सलाखों में बंद हो जाना है, अंधकूप में रहना है, फिर भी अभक्तों का संग नहीं करना है। ये कहाँ पर वर्णन है? कात्यायन संहिता में। तो इसका अर्थ दुसंग कितना त्याज्य है। जब तक हम लोग दुसंग को त्याग नहीं करेंगे भक्ति की प्राप्ति नहीं होगा। श्लोक नंबर 44 बता रहे काम क्रोध मोह स्मृति भंगसत बुद्धि नाश सर्वनाश कारणत्वात्। नारद मुनि आगे वर्णन करते हैं कि दुसंग काम क्रोध विभ्रम विस्मृति बुद्धिनाश एवं सर्वनाश का कारण है। ये दुसंग जो है ना, ये कितने चीज हमारे जीवन में क्या क्या होता है दुसंग करने से? दुसंग करने से क्या क्या होता है? काम क्रोध विभ्रम विस्मृति बुद्धिनाश एवं सर्वनाश का कारण है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे इस विषय में कि यदि कोई प्रत्याशी भक्त सुखवादियों द्वारा की गई काम वासना सुख की चर्चा सुने तो सरलता से उत्तेजित हो सकता है, क्योंकि शुद्ध होने तक उसमें सांसारिक भोगों की अनेक प्रवृत्तियां रहती है। सुखवादियों मतलब भौतिकतावादियों, मैटेरियलिस्टिक पर्सन, है ना। जैसे इसका उदाहरण है डायरेक्टर, वर्तमान मूवी फिल्म स्टार। वो लोग, उन लोगों का भावना क्या है? लोगों को क्या मुक्ति कराना है? नहीं, बल्कि लोगों को बद्ध कराना है। लोगों के संसार में पुनरुपि जन्म मतलब बार बार जन्म मृत्यु के संसार में फंसाना है। अगर उन लोगों की बात को अगर हम लोग माने, ऐसे मूवी देखेंगे, एंटरटेनमेंट देखेंगे, तो क्या होगा हाल? हम लोग काम वासनों के द्वारा पीड़ित हो जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे कि सरलता से हम लोग उत्तेजित हो सकते हैं, क्योंकि शुद्ध होने तक, क्योंकि अभी तो हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, अभी तो जस्ट भक्ति जीवन में आए, प्रवेश किए। तो जब तक हम लोग शुद्ध भक्त नहीं होते तब तक सांसारिक भोगों की अनेक प्रवृत्तियां होती है, तो हम लोग उत्तेजित हो सकते हैं। इसलिए इससे थोड़ा दूर रहना है। सेकंड लाइन में बता रहे कि जैसे ही वो सुख के विषयों का चिंतन आरंभ करे, उसे उनकी प्राप्ति की इच्छा होगी, तब वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करेगा तथा हताश होने पर क्रोधित होगा। तत्पश्चात वो मोह में पड़ेगा, स्मृति भ्रमित हो जाएगा तथा अभक्तों का संग रखने से बुरी आदतें एक के बाद एक उपजती है एवं सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में इस चीज को वर्णन किए हैं कि दुसंग के प्रभाव से किस तरह व्यक्ति मोहजाल में पड़ता है। बुद्धिनाशत पन्नश्यति। तो हम सबको ये सब चीज से बचना है। हमारे आचार्यगण ये सब शिक्षा, ये सब ज्ञान, ये सब अनुभव क्यों व्यक्त किए हैं? ताकि हम लोग मोहजाल में, भौतिक दलदल में फंसकर हमारा मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उससे हम लोग दूर ना हो जाए, जिसके कारण ये सब टेक्निक हम लोग हमारे लिए शिक्षाएं दिए हैं, अनुभव बताए हैं। तो इस अनुभव को हम लोग को क्या करना है? हमारे जीवन में उतारना है। 45 नंबर श्लोक और 5 है। तो 45 नंबर श्लोक में नारद मुनि आगे बता रहे कि तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायंती, अर्थात कि दुसंग की लहरों के रूप में आकर ये दुष्प्रभाव दुख का महासागर बन जाता है। दुसंग का ये चल रहा है। दुसंग क्या होता है? लहरों के रूप में आके, लहरों के रूप में आकर ये दुष्प्रभाव दुख का महासागर बन जाता है। दुख का महासागर, नॉट ओनली सागर बल्कि महासागर, दुख का महासागर। तो भगवान कपिल देव श्रीमद् भागवतम में वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त प्रकार के प्राणियों यथा मनुष्यों, देवताओं और पशुओं में केवल नारायण ऋषि, अर्थात नर नारायण ऋषि, बद्रिका आश्रम, नर नारायण ऋषि स्त्री रूपी माया के आकर्षण से दूर है। स्त्री रूपी माया के आकर्षण से कौन मुक्त है? यहां पर भगवान कपिल देव के देवता भी मुक्त नहीं है, वो उनका भी स्त्री है। पशु पक्षी मनुष्य हर कोई स्त्री रूपी माया के आकर्षण से बच नहीं सकता, किंतु नर नारायण ऋषि को छोड़कर। तो यहाँ पर उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है।
तो नारद मुनि इसीलिए ये सब का वर्णन करे डिटेल में, क्योंकि अगर अच्छी तरह शिक्षा अगर पूर्ण रूप से न दिया जाए तो बाद में वो प्रॉब्लम करता है। अभिमन्यु यस, कुरुक्षेत्र का जो चक्रव्यूह था वो तो घुसना तो आता था लेकिन निकलना नहीं आता, तो जिसके कारण बेचारा मर गया। तो उसी प्रकार हमारे आचार्यगण हम लोग को शिक्षा घुसना और निकलना, अर्थात भौतिक जगत में मनुष्य के रूप में जन्म लेना और इस चक्रव्यूह से मतलब निकलकर भगवत धाम को जाना, इनका भी टेक्निक यहाँ पे सिखा रहे हैं हमारे आचार्यगण। ये चीज का टेक्निक हम लोग को दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, अध कुटकुटी न्याय, अर्थात आधा ज्ञान नहीं लेना है, पूरा ज्ञान लेना है। पूरा ज्ञान लेंगे तो हम लोग मुक्त होंगे, आधा ज्ञान से हम लोग पूर्ण अभिमन्यु की तरह हाल होगा हमारे जीवन में। तो व्यक्ति को माया के साथ ये समझकर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए कि अभी अपनी सीमाओं का थोड़ा सा उल्लंघन कर ले तथा बाद में जो भी कठिनाई होगी तो लौट आऊँगा, है ना। इसका अर्थ क्या है, प्रभुपाद बता रहे, जैसे मान लीजिए कि समुद्र के साथ अगर कोई खेले कि चलिए ना थोड़ा अंदर जाते हैं, हम लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी में स्नान करते हैं, अंदर अगर जाएंगे लेकिन अंदर जा रहे अगर जो लहर है अगर अंदर आपको ले जाए तो बाहर लाने का चांस, अगर बाहर में रहेंगे उतना दूर नहीं जाएंगे, लेकिन अंदर चले जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि वो लहर आपको बाहर फेंके, बल्कि वो लहर आपको अंदर भी ले जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आप सोचे कि अभी तो थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, माया के साथ थोड़ा छेड़छाड़ कर लेते हैं, फिर जब जैसे मुझे पता चलेगा अरे मैं तो भी माया में डूब रहा हूँ, चलो मुझे रिटर्न आना है, नहीं, व्यक्ति को ऐसे नहीं करना है। पूर्णतः मुक्त होने तक, जब तक हम लोग मुक्त नहीं हो जाते, हमारे भीतर विनाश के बीच विद्यमान रहते हैं और हमें दुसंग द्वारा उसे उपजने नहीं देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद दुसंग का ही बार बार उदाहरण देते हैं। दुसंग क्योंकि जब तक हम लोग शुद्ध भक्त नहीं होते तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, ये सब वासनाएं बीज विद्यमान रहते हैं। जैसे थोड़ा सा मिल जाता ना हवा, वो जलने लगता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दुसंग द्वारा उसे उपजने नहीं देना चाहिए। तो लास्ट में श्रील प्रभुपाद कंक्लूजन दे रहे कि निषेध है, ऑफ कोर्स यदि प्रचारक संयम को माया द्वारा अभिभूत पाए तो उसे अन्य को बचाने के प्रयास में स्वयं को माया द्वारा निकलने देने की स्थान पर सर्वप्रथम अपनी रक्षा करनी चाहिए। अर्थात कि अगर कोई प्रचारक है, प्रचारक का काम क्या है कि दूसरों को कृष्ण भक्ति के पथ में लाना, लेकिन अगर वो प्रचार करते गए अगर खुद माया में फंस रहे तो श्रील प्रभुपाद बेटर कि वो अपने आप की रक्षा करे। एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद क्यों ना हम नाइट क्लब में जाके प्रचार करें? तो प्रभुपाद बोले कि जा तो सकते हैं लेकिन वहां से बच के आएंगे तो तब आप जा सकते हैं प्रचार करने। तो हम लोग को आचार्यों से सीखना है कि प्रचार करने जाएंगे लेकिन अगर हम लोग वहां पे डूब मरेंगे तो, इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है हर चीज में। 46 नंबर श्लोक में बता रहे नारद मुनि, करस्तस्ति कस्तरति मायांग संजंग तेजियो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति। अर्थात माया को कौन तर सकता है? अभी एक दूसरा पॉइंट आ गया। माया जो है इसको डिफिकल्ट, इसको ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट, बहुत कठिन हो जाता है। तो माया को कौन तर सकता है? यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि जो भौतिक संग का त्याग करे, महानुभावों की सेवा करे तथा ममता रहित हो, तीन चीज बताए। माया को कौन त्याग सकता है? माया को कौन जीत सकता है? जीतना तो दूर की बात है, कोई जीत नहीं सकता एकमात्र कृष्ण छोड़कर, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है और हम लोग भगवान की क्षुद्र शक्ति है। तो क्षुद्र शक्ति महान शक्ति को पराजित नहीं कर सकते। इसीलिए अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या कि माया को जीता नहीं जा सकता, लेकिन माया को तरा जा सकता। तो कैसे तरा जा सकते हैं? यहाँ पे नारद मुनि 3 पॉइंट बताए। पहला, भौतिक संग का त्याग। भौतिक संग मतलब हम लोग जानते हैं, जो कुछ देर पहले उदाहरण दिए, नाइट क्लब, मूवी, थिएटर, सिनेमा, क्रिकेट, ये सब जो भौतिक संग। हाँ, श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जड़ विद्या सब मायार वैभव तुम्हार भोजने बाधा। ये जड़ विद्या सब, ये सब जो मेटेरियलिस्टिक नॉलेज, ये सब जो विद्या, ये वो
हाँ, जड़ विद्या सब मायार वैभव तुम्हार भोजन बाधा। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे भक्तिनाथ ठाकुर, ये आपके भजन में ये सब बाधा है, मतलब ऑब्स्टेकल है। मोह जन्मिया अनित्य संसारी जीव के करे गाधा। मोह जन्मिया, मोह मतलब इल्यूजन, ओ मुझे सुख मिलेगा, और थोड़ा आगे जाएंगे रेगिस्तान में और सुख में, वो तो पानी दिख रहा है, और थोड़ा आगे जाएंगे अरे 1 किलोमीटर जाने से फिर पानी मिला, अरे हाँ ठीक है, और 10 किलोमीटर जाने से, ऐसे मृग मरीचा के उसको भटकाता रहता है। तो मोह जन्मिया अनित्य संसारी जीव के करे गाधा, व्यक्ति को गाधा बनाता है ये मेटेरियलिस्टिक नॉलेज। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं MHD PhD, व्यक्ति को गाधा बना देते हैं। क्यों? उसको कृष्ण का ज्ञान होता नहीं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मेटेरियलिस्टिक नॉलेज से वो कृष्ण की शरणागति नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को कृष्ण बनाना चाहता है, तो इसीलिए वो गाधा बनता है धीरे धीरे। तो खैर, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे कि माया को तरने की तुलना कभी कभी सागर को पार करने से की जाती है। सागर को कौन पार कर सकता है? उसे माया को पार करना, माया से तरना, अर्थात उसके कंपेयर में, जैसे एग्जाम्पल कि माया को कौन व्यक्ति तर सकता है, एक दूसरे लाइन में बताया गया कि जो सागर को पार करने के, तो सागर को कौन पार करेगा? साधारण हमारे जो मायापुर टू नवद्वीप, एक गंगा नदी को पार करने में व्यक्ति डर जाते हैं कि कहीं हम डूब के मर न जाए। कितना है? 1/2 किलोमीटर भी नहीं है, 1/2 किलोमीटर भी नहीं है कि मायापुर टू नवद्वीप नाव लेना पड़ते 3 रुपया देकर हम लोग को उस पार जाने के लिए। तो यहाँ पे सागर को पार करना कितना है, जबकि सागर पृथ्वी से, स्थल से 3 गुना ज़्यादा है। तो सागर को कैसे पार करेंगे? तो यही इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे, माया को तरना सागर को पार करने जैसा है। तो मृत्यु के समय बद्ध जीव को किसी अन्य भौतिक शरीर में जाना पड़ता है। बद्ध जीव को मृत्यु के समय किसी दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, और यदि वो उच्चलोक में जन्म ले, अगर मान लीजिए किसी का स्वर्गलोक में जन्म हो चुका है, तो भी उसे बारंबार जन्म मृत्यु का दुख झेलना पड़ता ही है, क्योंकि स्वर्गलोक में तो हम लोग हमेशा के लिए रह नहीं सकते ना। आप स्वर्गलोक चले गए, नंदन कानन, ब्यूटीफुल गर्ल्स, सोम सुरापान, ऐसे करके आनंद उठा रहे, लेकिन कब तक? 10,000 वर्ष तक। वहां की नजरों में 100 वर्ष, लेकिन पृथ्वी की कैलकुलेशन के अनुसार 10,000 वर्ष तक आप वहां पे इंजॉय करें, भोग करें। उसके बाद कल जो बताए थे, छीने पुण्य मर्तलोकं विसंति, फिर इस जगत में लौट के आना पड़ेगा, फिर अपना धंधा स्टार्ट करने पड़ेगा, है ना। क्योंकि पिछले जीवन में जो कुछ पुण्य कर्म किए तो स्वर्गलोक में अकाउंट खाली करके आए, अभी तो पुनः तो उसे भिखारी, भीख मांगना पड़ेगा। भीख मांगना मतलब या तो कुछ बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, दान। तो जो भी है, अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई उच्च लोक में भी जाए, फिर भी उसे जन्म मृत्यु का दुख झेलना ही पड़ता है। तो इस संसार के सागर की सीमाओं को पार करने हो तो उसे भगवत धाम लौटना होता है। जब तक कोई भगवत धाम नहीं लौटता, तब तक उसे दुख, जन्म मृत्यु रूप जो दुख है संसार में, उसे भोगना ही पड़ता है। किंतु ये बड़ा कठिन है, ये भगवत धाम जाना बहुत कठिन है, क्योंकि कोई भी भौतिक इच्छाएं, भले ही वो पापमय हो या पुण्यमय हो, बद्ध जीव को संसार में वापस फेंक देगी। मान लीजिए आप भगवत धाम जाने के लिए पूरा रेडी है, लेकिन आपके अंदर कुछ इच्छाएं हैं। हाय रे, ब्रह्मचारी बिता दिया सारा जीवन भर, शादी नहीं किया। ये जो थोड़ा सा चिंतन किया ना, आप भगवत धाम के मार्ग से, मुक्ति के मार्ग से आपको लौट के आना पड़ेगा। सारा जीवन भर इस्कॉन में रहा, ब्रह्मचारी लाइफ कटा दिया, लेकिन पता नहीं कुछ तो मैं अपने जीवन में नहीं किया। ये जो थोड़ा सा सुई की तरह, ये जो छोटी सी इच्छा है, जो भगवान के संग से आपको मतलब यहाँ पे भौतिक दलदल में फेंक देंगे। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बद्ध जीव को संसार में वापस फेंक देगी। तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भक्त सुगमता पूर्वक तथा उल्लास पूर्वक परम गति अर्थात भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। जबकि यह गति धर्म की किसी अन्य पद्धति से प्राप्त नहीं हो सकता। अन्य किसी पद्धति जैसे योग, अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, हठ योग, किसी योग से संभव नहीं। एकमात्र भक्ति योग, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन, युग धर्म, इसके द्वारा ही एकमात्र भगवत धाम को प्राप्त किया जा सकता है। श्लोक नंबर 47 47, 3 बज गया और 3 श्लोक है। हरे कृष्ण भक्तगण,
थोड़ा सा धीरज बनाए रखिए कि 47 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है कि जो विविक्त स्थानम सेवते जो लोक बंधन उल्मयंती निस्त्रे गुण भवती जो जोगो क्षेमं त्यजति। अर्थात माया को कौन तर सकता है, फिर क्वेश्चन चिन्ह आया, माया को कौन तर सकता। हम लोग पिछले श्लोक में 3 पॉइंट सीखे, यहां पे बता रहे कि वह व्यक्ति माया को तर सकता जो एकांतवास करता है, लौकिक समाज के प्रति अपनी आसक्ति का उन्मूलन करता है, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होता है तथा भौतिक लाभ और संरक्षण की उत्कंठा को त्याग देता है। 4-5 पॉइंट बताए नारद मुनि। तो पहला पॉइंट है कि एकांतवास करता है। तो एकांतवास का अर्थ क्या है, हम लोग को पहले इस चीज को समझना है। एकांतवास का अर्थ क्या क्या, रूम में अकेला बंद होके रहना। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तात्पर्य में टिप्पणी किए है कि अपरिपक्व अवस्था में एकांत स्थान पर जप करने वाले भक्तों की भर्त्सना करते थे। उन्होंने लिखा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिखा, जो व्यक्ति एकांतवास करते हैं, कि मेरे प्रिय मन, तुम वैष्णव होने का इतना अभिमान क्यों करते हो? तुम्हारा एकांत भजन तथा पवित्र भगवान नाम का जप तुम्हारी सस्ती यश कामना पर आधारित है, इसीलिए तुम्हारा पवित्र नाम जप केवल ढोंग मात्र है, पाखंड। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एकांतवास की भर्त्सना किए है, निंदा की है। क्यों? क्योंकि एकांतवास लोग करने से क्या होगा, ओ बाबा रे वो कितना शुद्ध भक्त है, अकेले रहता है, किसी से बात नहीं करता। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि ये तुम्हारा अभिमान है, ये तुम क्यों करते हो अकेले अकेले, मेरे दुष्ट मन। वो अपने मन की भर्त्सना करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि सस्ती यश, यश यश मतलब लोग सोचेंगे वो तो बहुत अच्छा भक्त है, किसी से बात नहीं करता, उससे जो पहले बात करता फिर वो दूसरों से बात करता है। तो बोलिए तुम्हारा सस्ता यश कामना पर आधारित है, कामना मतलब इच्छा, इसीलिए तुम्हारा पवित्र नाम जप केवल ढोंग मात्र है। कौन बोल रहे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे परम गुरुदेव। एकांतवास की निंदा की है। श्रील प्रभुपाद आगे तात्पर्य में लिख रहे हैं, यदि व्यक्ति अध्यात्मवादियों के संग रहकर उनके साथ भगवान कृष्ण की सेवा करे तो वह सत्य, रज तथा तमगुण से मुक्त हो जाएगा। ये सत्य गुण, ये तो 3 गुण है, हम लोग को पता है। सत्य-गुण मतलब ब्राह्मण, रजगुण मतलब क्षत्रिय और तमगुण मतलब शूद्र। और वैश्य, तमगुण और रजगुण दोनों को मिलाकर। तो आचार्यगण हमें बताते हैं कि 3 प्रकार के जो गुण है, 3 तरह के लोग हैं, कहाँ कहाँ वास करते हैं। आचार्यगण हमें बताते कि वन में रहना सत्वगुण है, शहर में रहना रजोगुण है तथा वेश्यालय में रहना तमोगुण है। 3 तरह का गुण यहाँ पे बताया जाए। वन में रहेंगे तो सत्वगुण, शहर में रहेंगे तो रजोगुण और वेश्यालय में रहेंगे तो तमोगुण। तो कंक्लूजन में श्रील प्रभुपाद बता रहे, किंतु भक्तों के समाज में रहने से, इस्कॉन में रहने से, विष्णु मंदिर में रहना वैकुंठ है। वन में रहना क्या है? सत्वगुण है, और विष्णु मंदिर में रहना वैकुंठ है। वास्तव में एकांत तथा पुण्य स्थान में रहने का अर्थ भगवत मंदिर का वास। एकांत स्थान का अर्थ क्या है और पुण्य स्थान का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है भगवत मंदिर अर्थात विष्णु मंदिर अर्थात कृष्ण मंदिर अर्थात इस्कॉन मंदिर। इससे भगवान के मंदिर में वास ही एकांतवास है। इसीलिए नारद मुनि जो यहां पर बता रहे कि माया को कौन तर सकता है, वो व्यक्ति जो एकांतवास करता है। तो एकांतवास का अर्थ ये है भगवान के मंदिर का वास। तो अभी कोई पूछ सकता, प्रभु जी हम लोग तो घर में रहते हैं, कोई मेदिनीपुर में रहते हैं, कोई दिल्ली में रहता है, कोई बांकुड़ा में रहता है, कोई लंदन में रहता है, कोई अमेरिका में रहते हैं, हम तो मायापुर में तो हमेशा वास नहीं कर सकते। भगवान मंदिर में वास कर अपने घर को ही मंदिर बनाना है। भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोले हैं हमारे परम गुरुदेव आचार्य कि घर को ही मंदिर बना, जे दिन गृह भोजन देखी गृह ते गोलोक भाई। मतलब जिस दिन हम घर में भगवान कृष्ण का भजन अर्चन पूजा जप ये सब देखे, उसी दिन मुझे अनुभव ये तो गोलोक वृंदावन है। तो इसीलिए कभी किसी को ये मन में नहीं सोचना है कि मायापुर धाम में वास या वृंदावन धाम में वास या मथुरा धाम में वास या जगन्नाथपुरी में वास ही मंदिर है।
वास्तविक मंदिर में वास का अर्थ होता है आपके घर में ही भगवान को स्थापना करना है और उसकी पूजा करना है। श्लोक नंबर 48, 49 एंड 50, 3 श्लोक है। तो 48 नंबर श्लोक में बता रहा कि यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संयस्तति तो निर्द्वंद्व भवति, कि माया को कौन तर सकता है? वह व्यक्ति जिसने भौतिक कर्तव्य तथा उनके लाभ का त्याग करके द्वंद्व का अतिक्रमण किया हो। एक दूसरा परिभाषा दिए, माया को कौन तर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे कि द्वंद्व का विभ्रम स्वयं को शरीर मानने से उत्पन्न होता है। ये द्वंद्व जो होते हैं ना, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम बुद्ध हो, तुम जैन हो, तुम स्त्री हो, तुम पशु हो, तुम माया हो, तुम ये हो वो हो, ये द्वंद्व कहाँ से आता है? स्वयं को शरीर मानने से। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो शरीर नहीं अपितु कृष्ण का नित्य दास है, तो द्वंद्व का विभ्रम उसके लिए समाप्त हो जाता है। तो एक भक्त भौतिक संसार में रहते हुए भी द्वंद्व के बंधनों को तोड़ सकता है। एक व्यक्ति, एक भक्त द्वंद्व के मोह को कौन तोड़ सकता है? जो ये समझता कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। आगे बता रहे श्रील प्रभुपाद कि माया हमें आराम करने तथा वैदिक संसार, भौतिक संसार में पड़े रहने का निर्देश देती है। माया क्या बोलती कि तुम यहां पे पड़े रहो। अरे क्या जप कर रहे हो भाई एकादशी के दिन में, सो जाओ थोड़ा। माया ऐसा बोलते हैं किंतु उसके प्रस्ताव केवल एक धोखा है। श्रील प्रभुपाद बता रहे वो हमें भक्तिमय सेवा में तपस्याएं न करने को कहेगी। क्या तपस्या? एकादशी पूरा 3 बेला खाओ और पियो और सो। अरे जप क्या है? 16 माला करते 8 माला करो, ये कौन बोलेगा? माया। किंतु यदि हम उसके प्रभाव में पड़े, श्रील प्रभुपाद बता रहे माया ऐसा बोलेंगे, लेकिन यदि हम उसके प्रभाव में पड़े तो हमें जन्म जन्मांतर तक उद्यम करने तथा निम्न जोनियों में पीड़ा उठाने को बाध्य होना पड़ेगा। तो नारद हमें माया के सागर को तरने हेतु अभी थोड़ी कठिनाई उठाने तथा हमेशा के लिए पीड़ा मुक्त हो जाने को कह रहे हैं। तो नारद हम लोग को थोड़ा सा दवा दे रहे, थोड़ा सा मेडिसिन, कि यहाँ पे फोड़ा हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे काटना पड़ेगा। अगर इसको अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा शरीर आपका फोड़ा बन जाएगा, इसलिए क्या करना है? इसको काटना है। तो थोड़ा तो दर्द होगा ही। यद्यपि मैं डॉक्टर हूँ, आप बोल सकते कि ये डॉक्टर जो है ना मुझे बहुत दर्द दे देते हैं, मुझे बहुत दुख देता है। अरे थोड़ा दुख लो, लेकिन आप हमेशा के लिए मुक्त हो जा रहे हो। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे कि नारद हमें वो टेक्निक सिखा रहे हैं कि हमेशा के लिए जन्म जन्मांतर की पीड़ा से हम लोग को मुक्त कर रहे हैं। श्लोक नंबर 49, यो वेदान अपि सन्नस्ति केवल मिच्छन्न अनुरागं लभते, अर्थात कि वेदों का भी त्याग कर देने वाला व्यक्ति भगवान के प्रति एकनिष्ठ तथा सतत अनुराग का लाभ करता है। अर्थात श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वेदों के त्याग से नारद का तात्पर्य वेदों के कर्मकांडी अंशों में प्रस्तावित सकाम कर्मों यज्ञों के त्याग से है। वेदों में बहुत कुछ चीज है, सकाम कर्म है, ज्ञान कांडी है, भक्ति कांडी, उपासना कांड। तो व्यक्ति को क्या करना है? वेदों के द्वारा वही चीज करना जहां पे कृष्ण प्रसन्न होता है। कृष्ण जो बोलते उसको हमें करना है। पत्रम पुष्पम फलम तुम्हें जो में भक्ता परेच्छति। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पण को मुझे अर्पण करते हो करो। जत करो सी जत सनासी जज्जोसी ददासी जत। हाँ, ऐसे करने से मैं तुम पर प्रसन्न होता तो हम भक्त ऊपर स्नामी परितात्मना, मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे उसको करना है। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, भक्ति करो। तो शास्त्रों में यहाँ पे नारद मुनि बता रहे वैदिक कर्मकांड ये करने से इतना धन मिलेगा, ये होम यज्ञ करने से मैं स्वर्ग का राजा इंद्र बनूंगा, ये सब छोड़ दो। अगर शुद्ध भक्ति प्राप्त करना तो ये सब छोड़ दो, ये सकाम कर्म का मार्ग को छोड़ दो। ये यज्ञ सकाम कर्म फल के इच्छुक लोगों हेतु होते हैं, है ना। ये सब कौन करते हैं? जो सकाम कर्मी होते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वेद मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों के विषय है। वेद जो है ना त्रिगुण विषया वेदा, हाँ 3 वेद क्या है? 3 गुणों से संबंधित है। नेस्तुर्गुण भवार्जुन है अर्जुन। वेद जो है ना वो 3 चीजों पे आधारित है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। नेस्तुर्गुण भवार्जुन, तुम क्या करो? इस 3 गुण से ऊपर उठो।
क्योंकि जब तक व्यक्ति 3 गुण में फंसा हुआ है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, वो तो बंधा हुआ है प्रकृति के जंजाल में। तो जब तक व्यक्ति बंधा रहता है, भक्ति कैसे करेगा? भक्ति के लिए स्वतंत्रता चाहिए, माया के बंधन से छूटना होता है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए भी श्रीमद् भागवतम तथा वैष्णव साहित्य तथा वैष्णव संतों के काव्यों का सदा श्रवण करते रहते थे, उनका आस्वादन करते थे भगवान होते हुए भी। तो उनकी चर्चा अपने अंतरंग भक्तों से करते थे। महाप्रभु जैसे ही स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु से बोलते कि महाप्रभु आज कौन सा चैप्टर पढ़े, भागवतम का कौन सा अध्याय पढ़े, तो महाप्रभु बोलते कि ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र। वैष्णवों का गुणगान सुनना चाहते थे महाप्रभु सब समय, ऑल टाइम। तो भगवान होते हुए भी सदा सर्वदा श्रवण कीर्तन में रहते थे। तो हम सबको क्या करना है? हम सबको भी वही महाप्रभु का अनुसरण करना है। तो अतः वेदों के कर्मकांडीय नियमों के त्याग का अर्थ भगवान कृष्ण के नित्य लीलाओं का त्याग नहीं है। हाँ, वेदों में बहुत कुछ है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, सब कुछ है, लेकिन भगवान की लीला भी है। तो भक्तों को क्या करना है? भगवान के लीला का अध्ययन करना है, भगवान की लीला को श्रवण करना है, जैसे महाप्रभु करते थे। महाप्रभु भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करते थे, वो खुद भगवान है, आचार्य, महापुरुष। हम लोग को शिक्षा देने हेतु भगवान कृष्ण हम सबको शिक्षा देने हेतु ऐसे भक्त का अभिनय कर रहे हैं, ताकि हम सब शुद्ध भक्त बने। आज का अंतिम श्लोक है आज के हमारे सेशन का कि सतरति लोकांश तारयति। अंतिम श्लोक 50 नंबर श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति माया को तर सकता है। सतरति लोकांश तारयति, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही तरता है। कौन व्यक्ति? जो ऐसा चीज फॉलो किया। अभी जो हम लोग जो पाठ किए इतना देर तक जो हम लोग डिस्कस किए कि कौन व्यक्ति माया को तर सकता है, ये जो कुछ स्टेप नारद मुनि जो टेक्निक दिए, हमारे आचार्यगण जो टेक्निक दिए माया से तरने का, तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही तरता है तथा वो शेष जगत को भी तारता है। वो खुद भी तर जाता है और शेष जगत को भी तारता है, खुद भी उद्धार हो जाते हैं और दुनिया को भी उद्धार करता है। कौन व्यक्ति? ऐसे व्यक्ति जो ऐसे स्टेप को फॉलो करता है, ऐसे स्टेप को पालन करता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि शुद्ध भक्त माया को तरता है तथा वो तुम्हें भी तार सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम आमुख में ही लिख रहे हैं, प्रस्तावना भूमिका में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई इस श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करके शुद्ध भक्त बने तो हम अपने प्रयास को सार्थक समझेंगे। कि इतना जो मैं कष्ट उठाया, अमेरिका गया, इस्कॉन इस्टेब्लिश किया, इतना ग्रंथ लिखा, इतना फार्म हाउस, इतना कुछ जो किए, तो मैं अपने प्रयास को तब सफल मानूंगा जब कोई इसको अध्ययन करके शुद्ध भक्त बने, शुद्ध कृष्ण भक्त बने। क्यों शुद्ध भक्त बने? शुद्ध भक्त का क्वालिटी क्या है? यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि सतरति लोकांश तारयति, कि वो व्यक्ति जगत को तार सकता है, खुद तरेगा, दूसरों को भी तारेगा। तो शुद्ध भक्त कई प्रकार के होते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, वो कभी कभी उपदेश देते हैं तथा अन्यों को समय पर अभक्त भक्त दोनों से मिलते हैं। नारद मुनि सबसे मिलते थे, रावण से भी मिलते थे, हिरण्यकशिपु से भी मिलते थे, कंस से भी मिलते हैं, जरासंध से भी मिलते थे, अर्जुन से भी मिलते थे, युधिष्ठिर से भी मिलते थे, प्रहलाद महाराज से भी मिलते थे। हाँ, तो नारद मुनि सबसे मिलते थे। तो शुद्ध भक्त जो है ना, वो दोनों से मिलते हैं। जब लोग अधिक गंभीर निर्देश से तो आगे आते हैं तो शुद्ध भक्त गुरु की भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब कोई उनसे आदेश प्राप्त करना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, तो शुद्ध भक्त गुरु बन जाते हैं। तो शुद्ध भक्त की भूमिका, हाँ, तो परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने हेतु शुद्ध भक्त गुरु की भूमिका निभाकर वो शिष्यों को प्रशिक्षण देता है, उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो भी शुद्ध भक्त बने। तो इस प्रकार हमारा आज का जो सेशन नारद भक्ति दर्शन के तृतीय दिवस प्राप्ति के साधन नामक जो अध्याय यहीं पर संपन्न हो रहा है। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कथा को इतने ध्यान मग्न होकर
श्रवण किए। आप सभी भक्तों को हम भगवान श्री कृष्ण से, राधा माधव से, जगत गुरु शिल प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं ताकि आप सबके हृदय में शुद्ध भक्ति का संचार करें। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,